हेलो गाइस। साप पीपल, साप साप साप, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? वेलकम टू रेड कुड सीजन 3 राउंड 5 डबल एलिमिनेशन डे 1। बहुत इंपॉर्टेंट दौर आ चुका है। जी आप कह बिल्कुल। सकता हो टॉप कि 16 टीम्स छट के आ चुकी हैं हमारे पास। स्टेक्स बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल। अब 256 टीम के साथ ये सफर चालू किया था हमने। 16 टीमें, 16 लकी टीमें। 16 लकी तो नहीं कहूँगा, मेहनती टीमें ज़्यादा मेहनती टीमें, मेहनती एग्जैक्टली। टीमें। हमारे पास अभी देखिए तो सारी अच्छे खेलने वाली टीमें हैं। सारे मैचेस अच्छे होने वाले हैं वैसे। और आज जो हम मैच कास्ट करने वाले हैं, पहला मैच जो है टीम जिन चुरिकी, मतलब बहुत ही टंग ट्विस्टर सा नाम है, टीम जिन चुरिकी वर्सेस टीम एनआरटी। एनआरटी स्टैंड्स फॉर नूब रशियन टीम। मतलब भाई इंडियन लौंडे हैं, रशियन को बदनाम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जा रहा है, अच्छी बात है। और उम्मीद करूंगा कि अगला बेस्ट ऑफ 3 है आज। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक मैच में गलती होगी तो अगले मैच में कवर कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो मौका है, साथ उम्मीद ही साथ करूंगा। डबल एलिमिनेशन है। अगर हार भी जाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि सारी आशाएं छोड़ दे। 256 टीमों से छट के हमारी टीम सही है। टॉप 16 टीमें इतना तो डिजर्व करती हैं कि अगर हार जाए तो लूजर ब्रैकेट में चले जाए। वहाँ पर अगर वहाँ से फाइट बैक करने का एक ऑप्शन मिलता है उनको वापस। तो देखते हैं ये मैच जिंचुरी की गेमिंग और नूब रशियन टीम के बीच में है। हम लोग लॉबी में बैठे हुए हैं, लॉबी फुल हो गई है। मतलब 4 चैनल हैं, ब्रॉडकास्टिंग चैनल आज जो शॉटकास्टिंग करेंगे। इसके टीम्स आ चुके हैं, एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, हमारे हेड मॉड पायरेट भी आ चुके हैं। बट किसी भी सेकंड ये जो हमारी लॉबी है कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तब तक हम सोच रहे हैं कि थोड़ी बातें कर ली जाए व्यूअर्स के साथ। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। देख रहे हैं हमारे साथ अभी अभी व्यूअर्स बने नहीं है एक्चुअली। व्यूअर्स हमेशा साथ रहते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि तुम चिंता मत करो, मेहनत करने से करते रहो, मतलब अच्छा काम करोगे तो लोग आ जाएंगे। एंड उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो 1 घंटा होगा हमारे साथ, बेस्ट ऑफ 3 है तो शायद 3 घंटे कह सकते हो, 1 घंटा लगा लो। एक ड्राफ्ट हो रहा है, सब बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। कोई डीसी हो रहा है, कोई पॉज करेगा, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अगला जो 1-2 घंटा होगा आपका हमारे साथ, उम्मीद करेंगे आपको 1 सेकंड बोर ना होने दें। बिकॉज आज मैं मूड में हूँ, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और प्लस मेरे साथ नी 2 है, नी 2। मैं प्री मैच में जाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ना, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखती ना, तो मुझे डर लगता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका कॉन्फिडेंस आता है मुझसे। चलो अच्छी बात है। सो गाइस, बताना चाहूँगा आज हम अपने सारे स्पॉन्सर जो BenQ है, मॉनिटर फॉर चैम्पियंस, ऑफिशियल गेमिंग हार्डवेयर पार्टनर जो गीगाबाइट है, ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर जो है आर्किक सीजल, और जो हमारे ऑफिशियल गियर पार्टनर हैं ड्रैगन बॉल रेड फोर्स, हम इनको बहुत ज़्यादा मतलब तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया। और आज हम इस इवेंट को इतना ले जा चुके हैं कि 256 टीमें में से 16 टीम आ चुकी है हमारे पास। 16 टीमें अच्छी मेहनती पोटेंशियल वाइज टीम है हमारे पास। और थैंक यू, हम चाहेंगे कि आपका जो सपोर्ट है हमारे साथ हमेशा बरकरार रहे। जी बिल्कुल। जैसा कि आप बता रहे 256 टीमें तो हमने सेलेक्ट करी थी। बाकी अगर आप एंट्रीज देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 300 एंट्रीज आई थी इस बारी। तो बहुत 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 बड़ा रिस्पांस मिला है। काफ़ी कठिन सफ़र भी रहा है कुछ टीमों के लिए। अब टॉप 16 में आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों टीम पहले 5 प्लेयर आ रखे थे, फिर दोनों टीम के एक प्लेयर कहीं चले गए हैं। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, शायद हमारे हेड मॉड्स उनके साथ डील कर रहे हैं। और ये कब तक चलेंगे, आई हैव नो आइडिया। आई एम गोइंग लेटर। यस पीपल, थोड़ी सी बहसबाजी चल रही है। बहस तो आपको पता ही है यहाँ पर चलने वाली है। और गाइस, आपको फिर से बताऊंगा कि स्टैंड इन मुझे समझ नहीं आता यार। अब टूर्नामेंट का इतना इंपॉर्टेंट फेज़ आ चुका है, अब स्टैंड इन को लेना मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन नहीं है प्री मैच। और टूर्नामेंट फिर से बताना चाहूँगा, टूर्नामेंट का जो प्राइज मनी है वो 5-10 हज़ार रुपये नहीं है, 20-30 हज़ार भी नहीं, 50 हज़ार भी नहीं है। इट्स लाइक 1.5 lakhs। इट्स अ बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। और मतलब अगर कोई टीम जीतती है उनके बहुत सक्सेस वाली बात होगी कि भाई उन्होंने ऑल ओवर इंडिया की जो बेस्ट टीम्स है उनको हराकर ये जो प्राइज मनी जीता है, ये जो अनंत कीर्ति कहूँगा। बिकॉज मैंने पिछले 3 दिन में हैरी पॉटर की पूरी सीरीज चटकाई है हिंदी में। मतलब मुझे सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। पितृदेव संरक्षणम, विंगार्डियम लेवियोसा, एलामोरा और निरस्त भवा। मुझे नहीं वो अक्षम्य श्राप नहीं पता जिससे मौत हो जाती है। इंग्लिश में तो आता है कि अवादा कदावरा, उसको ऐसे बोलता है तक्षम, ऐसी कुछ करता है और हो जाता है।
गाइज आपने शायद देखा हो हैरी पॉटर बहुत अच्छी सीरीज़ है, मतलब मैं कहूँगा जेके रोलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने कल परसों जेके रोलिंग के बारे में पढ़ रहा था, जिस कॉफ़ी शॉप में बैठकर उन्होंने ये जो सीरीज़ लिखी थी, आज के टाइम पे उनका जो गुडविल है, जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, वो इतना ऊंचा उठ चुका है। मतलब मैंने शॉप देखी थी पहले कैसी थी अब कैसी है, मतलब उन्होंने बस इतना मेंशन किया कि जेके रोलिंग ने यहाँ बैठ के बुक लिखी है, तो उनको कितना फ़ायदा हो गया। मतलब ऑब्वियसली हो गए, अब पैसे भी लिए होंगे बड़ी कॉफ़ी के। series। और आप देखो बहुत यंगस्टर्स को बहुत पसंद आई थी हैरी पॉटर। मतलब मैं कहूँगा जो आखिरी में जो एंड है वोल्डेमॉर्ट, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और बहुत ही ज़्यादा रहस्य मिस्टीरियस सा बंदा जो दिखाया गया है, हमेशा देखा गया है। आप प्रिजनर उससे देख लीजिए, फिलोसफर स्टोन, चैम्बर ऑफ सीक्रेट, प्रिजनर ऑफ आज़्काबान, गॉबलेट ऑफ फायर, ऑर्डर ऑफ फीनिक्स, हाफ ब्लड प्रिंस, डेडली हेलोस 1 और 2। मतलब इसके अंदर जो वोल्डेमॉर्ट की एंट्री होती है ना, वो ज़्यादा मुझे वेट करवाती थी कि भाई वो कब आएगा और कब धमाके बचाएगा फिर से। ऑब्वियसली और यहाँ पर मैं देख चुका हूँ कि जी मन्नू इसका, हाँ मैं बताऊँगा डेथ फॉग अच्छा लगा, आपने हमारी तारीफ किया। अब ये याद रखिएगा कि अकेला मन्नू नहीं है जो यहाँ पे कुछ करता है, मेरे पीछे टीम है। मतलब आप कहोगे नहीं कि जो हमें मदद करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, जो कुछ गलत निकल जाता है जैसे तो वो मुझे ठीक करते हैं। और नीटू जो हमारे बड़े भाई हैं मेरे, इनका सपोर्ट है, मतलब धन्यवाद, मैं आपके आशीर्वाद लेते हैं, मतलब अच्छी बात है। हाँ यहाँ पे आज कास्टिंग होने वाली है बहुत, ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लॉबी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट मेरा मन पता क्या है कि कास्टिंग तो होती रहेगी, आज थोड़े से व्यूअर से बात ही की जाए। हाँ यार मैं मानता हूँ आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा। और लीव ये हो क्या रहा है यहाँ लॉबी में? आई एम क्लोजिंग द लॉबी। हमारे मॉड ने कुछ बोला है, लगता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या चल रहा है? गाली गलौज भी हमें देखने को मिला कुछ बीच में। गाली गलौज नीचे किसी ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करा था। बता समझ नहीं आता है कि मैंने इस टूर्नामेंट में बहुत नोटिस किया है कि लोगों ने जो जैसे इस बार था रजिस्ट्रेशन आईडीज देनी थी सबको, प्री मैच दिखाइएगा, तो रजिस्ट्रेशन आईडी दी है एक अलग आईडी की, और गेम जो खेलने आए हैं नाम रख लेते हैं और दूसरी आईडी से खेलने आते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है मॉड्स को, बिकॉज 10 आइडिया चेक करनी है कि हमें जो मिला है वो उससे आया नहीं आया, बिकॉज हम हर घर पे नहीं जा सकते चेक करने की कौन खेल रहा है कौन नहीं खेला, बट इतना तो देख सकते हैं कि भाई हाँ यस ऑनलाइन टूर्नामेंट है, हमारी चलाकी कर रहे हैं होती है, हाँ। हम किसी के घर पे जाके तो चेक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जैसे कि आपने बोला, एकदम सही बोला। साथ ही साथ हमारे बस में जितना है हम उतना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, हमने सारे जितने भी डबल एंट्रीज हमें मिली थी इसमें रजिस्ट्रेशंस में, वो हमने डिलीट कर दी है। उसके बाद अगर वैलिड टीम बच रही है कि डबल एंट्रीज, हमने ऐसा करा है जैसे पहले टीम में कोई बंदा वो दिख गया तो उसको नीचे, उसके बाद उसके जितनी भी एंट्रीज मिली वो सारी हटाई। उसके बाद अगर सब डबल एंट्रीज हटाने के बाद किसी टीम में 5 प्लेयर भी नहीं बचे तो उन टीमों को हमने डिस्कार्ड भी किया है। तो हम अपने साइड से पूरी कोशिश करी, मगर फिर भी अब लोग चलाकी मतलब वही बात है, चोरी करने के 100 तरीके हैं बट पकड़े जाने के 101। जॉन अब्राहम ने बोला था धूमन में, उसको कौन सा वो घोंचू सा एक्टर है उदय चोपड़ा, कि भाई ध्यान रखना ईशा चोपड़ा वो तो दिलबरा अपन की तू अपन तेरा, ये मतलब बहुत शानदार बहुत अच्छा सा गाना, मतलब याद आ गया अचानक से, और हमें पूरे मुखड़े याद थे। और व्हाट्सअप फैलाज और हमारे एक पुराने व्यूअर डायनामो डोटो, बहुत देखा है इनको मैंने लॉबी में और यहाँ पे। कैसे हैं आप डायनामो डोटो? हाय, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ये हमारा मतलब नया है, हमने मतलब ना निकाला है, मतलब जब एक दूसरे से फन करते हैं मजाक करते हैं, कैसे हैं आप, ऐसे मतलब कैसे हैं आप। और 9 व्यूअर्स हैं, हमें जो टोटल व्यूज़ मिल चुके हैं इस चैनल पे वो 7200 हो चुके हैं। कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर हमने इतनी अच्छी जो डिजिट, इतना बड़ा मार्क है हमने छुआ है, और 243 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मतलब लोगों को फ़र्क पड़ता है कि जब हम लाइव जाते हैं लोग हमें चाहते हैं कि भाई थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, अच्छी बात है। नए दोस्त बन रहे हैं, एक तरीका है दोस्त, मतलब सोशल वर्ल्ड के अंदर घुस रहे हैं आप। ऑलराइट, आई एम एडिंग ट्रिपल एस एज रजिस्टर पे इन योर टीम। क्या और क्या बताएं आपको, डोटा है कहीं। मुझे सुनने में आया है कि जो डोटा 2 रिबॉर्न था उसका जो अपडेट आया रिसेंटली 1.9 GB का, यार एक तो अपडेट इतने बड़े नहीं आने चाहिए, बिकॉज मैं एक MTL यूज़र हूँ। MTL में सबसे बड़ा प्लान ही 2 MBPS का है। आप 2200 रुपये देते हैं, आपको डाउनलोड आता है 250 kbps का। आप यार हर दूसरे दिन, अभी रिबॉर्न आया था 7 GB का,
उसके बाद 500-600 MB के अपडेट आते रहते, ट्रेजर 3 आए, T3 आए, उसके बाद अभी फिर से 2 GB का डाल कि रैंक मैच मेकिंग इनेबल हो चुकी है। मैंने तो डाउनलोड ही नहीं करा, मेरे को मालूम है बीटा फेज में है, बहुत बग्स है अभी बेफालतू में डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो अभी तक डाउनलोड ही नहीं करा, पर्सनली मैंने अभी तक खेला भी नहीं बीटा, ऑल्दो मेरा मन है मगर टाइम भी नहीं मिलता है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रिबॉन है, रिबॉन का बैकअप नहीं बना सकते। जैसे कि 7 GB डाउनलोड करने की दिक्कत है आपको, तो आपको उसे डाउनलोड ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसका बैकअप नहीं बना सकते। ये बहुत ही सैड चीज़ है यार, मतलब यार। सो क्राइस्ट इज अ फिफ्थ गाय, ही इज रजिस्टर एंड S2 इज ऑल्सो रजिस्टर। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पे वो पे बात आ चुकी है भाई, राउंड 5 की बात है, एंड अभी भी कैप्टन इतना ज़्यादा लूज हो रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वट डू यू थिंक? वी आर इडियट्स। हमारे एक एच मॉड ने बोला है कि भाई तुम पागल बना रहे हो, हम यहाँ पे फुद्दू लग रहे हैं, असी फुद्दू सी क्या कर रहे हो? ये जिन चुरिकी को DQ कर दिया गया है, डेफिन दे दिया गया है NRT को, नूब रशियन टीम को, मतलब ये राउंड 5 में आके डेफिन हो रहा है। सबसे पहला मैच ही डेफिन हो गया है। हाँ जी। और हमारी नूब रशियन टीम को डेफिन दे दिया गया। वेरी सैड टू नो, हम तो गेम का वेट कर रहे थे। गेम मैं चाहूँगा आप स्क्रॉल डाउन करिए, दिखाइए यहाँ पे आपने ब्रॉडकास्ट किया, गेम चलाया सीधा प्री पोच उसमें ये ना इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भाई राउंड 5 है, यहाँ पे सीरियसनेस दिखानी चाहिए। आई अलाउड बिकॉज ए प्लेयर क्रैश couldn't play, आई मेट एन एक्सीडेंट। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं उससे पहले इनके घर में कुछ प्रॉब्लम के एक्सीडेंट कैसे हो जाते हैं। मुझे एक कॉल आती है कि भाई क्राट बोल रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कह रहे हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम 2 घंटे बाद खेल सकते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा एक्सीडेंट है कि 2 घंटे तक तुम डिसेबल हो? मतलब ये क्या पागल बनती है, मतलब इतने बेवकूफ़ लगा रखे हैं, असी फुद्दू लगा रहे हैं हमसे, आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? मुझे गुस्सा आ जाता है। और मुझे डायनामो मैच टाइम ऐसा था कि 5:30 का था, इन्होंने लेट कर दिया। यहाँ पे आपको पता ही है थोड़े से नटखट नौची बॉयज़ आते हैं यहाँ पे अपनी दूसरी आईडीज से, एंड वो यहाँ पे आकर बहुत सारा हलवा और रायता फैलाते हैं। चलो सही है। तो अभी यहाँ पे मुझे एडमिन जो है डोटा 2 इंडी स्टाफ एलिसियम, मस्ती है ना, ये मस्ती नहीं है, ये राजीव है। ये राजीव मुझे बहुत मतलब ये एच मॉड से आते हैं, हेड मॉड है ये हमारे मैच मॉडरेशन टीम के। बहुत ही हार्ड वर्किंग गाय, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। बहुत ही अच्छे भी हैं, दिल के साफ भी है, बहुत काफ़ी बार बात होती है, काफ़ी अच्छा है, बात करने में भी अच्छे हैं ये, मतलब। तो इन्होंने बताया है कि कुछ टैंडन का लफड़ा हो गया है, मतलब वही सेम ड्रामा सेम स्यापा, कांट डू एनी शिट ब्रश। तब तक फिर से एक और बार, मतलब एक और बार ढंग से ऐसे ना, कैसे आप कैसे। इसी के साथ हम कुछ सॉन्ग सुना दें, हम सोच रहे अपने व्यूअर्स को थोड़ा। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आज ना थोड़े से हनी सिंह को ना चटकते वटकते गाने चलने चाहिए। कोई आज कास्टिंग डे नहीं है तो आज थोड़ा सा देसी गाने चलेंगे, देसी गाने। मतलब अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो हमें ट्विच चैट पे मतलब एकदम बेशरम होकर लिख दीजिए, जो भी फरमाइश है यहाँ पर चलाई जाएगी। बस गाना वल्गर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही सी हमारी वो है, चाहे किसी लैंग्वेज में हो वो गाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजपुरी हो कैसा भी हो, असी को पसंद आएगा, असी सुनेगा, असी तुसी भी सुनाएगा। तो मतलब हल्का सा महाराष्ट्र टोन और पंजाबी लैंग्वेज, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। और YouTube हमने खोल लिया है और हल्के हल्के गाने चलेंगे, हल्का सा हाउ टू एडजस्ट रेजोल्यूशन ऑन पॉप। ऐसे कुछ इशू देखा नहीं है ऑन पॉप। अब गाने चलाओ, पहले आप चलाओ वो वाला जो आया था उसका, टू मैनी गर्ल्स, फैजल पुरिया in the house. Like they can see us, they can viewers हमें देख सकते हैं इसमें गाने चलते टाइम? जी बिल्कुल। नहीं, गाने चलते टाइम नहीं देख पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। वीडियो दिखेंगे उन्हें? नहीं, उनको रेज क्विट का चैनल दिखेगा एंड पीछे से हल्के हल्के नशीले गाने चलेंगे। जी बिल्कुल, उनको कुछ ऐसा दिखेगा। उन्हें चला दिया। मैं कहता हूँ बंद करो इसे, बंद कर दो गाने, बंद करो। अब हम गाना गाएंगे।
गाइस इन बैक सोलो दिस टाइम कॉज जो मेरे पार्टनर है नितेश वर्मा नीटू वो एक ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक क्या ले रहे हैं मतलब आपको पता ही है गेमर लोग थोड़ी थोड़ी देर में क्या करते हैं. गंदी आदत है, क्या कर सकते हैं. मैं तो करता नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ. नाइजल पिजरा मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है बिकॉज हमें इतना जो पता है कि नया चैनल होने के कारण हम जब तक 20 व्यूअर्स का मार्क नहीं छूते हैं हम क्वालिटी ऑप्शन नहीं दे सकते हैं. उसके बाद जो ये पॉप आउट वाला सीन है आई हैव सीरियसली नो आइडिया. गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. मुझे कोई प्रॉब्लम होती है गूगल करता हूँ मैं. इट्स गुड, इट्स ऑलवेज गुड माई फ्रेंड. और यार हमारे व्यूअर्स में 7 व्यूअर्स हैं यार. पाशा भाई सबको देख ले 20-20 हज़ार लोग जाते हैं. मतलब हम क्या करें, मतलब यार नाच के वाच के तो दिखाएंगे नहीं यार. मतलब बातें करो यार हमसे आकर यार, क्या कहते हो. और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी मैं मॉड्स के साथ कुछ बातें कर रहा था, कुछ डिस्कशन हो रही थी टीम टूर्नामेंट को आगे कैसे ले जाना है. सीज़न 4 की बात हो रही थी. लैंड फाइनल जो अर्बन टेरेन जो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े मैं कहूँगा कि दिल्ली का सबसे अच्छा कैफ़े है जो अर्बन टेरेन है. वहाँ की मैनेजमेंट जो वहाँ के ओनर है वो मतलब वो बहुत शानदार है, बहुत ही नर्म दिल के हैं और मतलब गेमर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं. तो वहाँ पे जो होंगे लैंड फाइनल्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले बिकॉज जो कैफ़े का वो है एम्बियंस वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. मैं तो मतलब ऐसा था कि 7 डेज़ लगातार वहीं रहता था, घर जाता था, नहाता धोता था, फिर गेट्स उठा के आ जाता था. मतलब मुझे तो प्यार हो गया था. वो फिर कॉलेज चालू हो गए तो प्यार ख़त्म हो जाता है. आई एम हैविंग सम चीज़ बॉल्स, दे आर गुड. Neetu is back. Welcome back, Neetu. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था जो मुझे भूल गया हूँ बातें करते करते कि BenQ वालों ने like they guys are sponsored us with the 144 Hz screen and in everything in every field. तो उन्होंने बोला है कि जब मतलब कुछ अभी जो नेक्स्ट मैच होंगे इंपॉर्टेंट टीम्स के मैच होंगे जैसे नेक ब्रेक या कोई अच्छी टाइटन टीम लड़ेगी उस और अगर उस दिन BenQ कास्टिंग डे है तो शायद से एक स्क्रीन जो 30,000 की स्क्रीन है इसका गिव अवे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो उम्मीद करूँगा. इवन मैं कोशिश नहीं कर सकता बिकॉज मैं यहाँ पर बैठा हूँ बट यार यहाँ पे जुगाड़ ही चलते यार. एक मिनट बोलना भी आओ. मिस्टर IV 2100 मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वालिटी है वो पहले से ही हम 360 पे स्ट्रीम कर रहे हैं जिससे कि जैसे आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के पास अच्छा इंटरनेट नहीं है. इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम है. लाइक एक पासवर्ड मिला है. क्या है ये पासवर्ड मैं आपको बता नहीं सकता बट हमें एक पासवर्ड आता है मतलब जैसे नहीं आता टॉम क्रूज को एक 3 या 4 हेरा Elysium what the hell हाँ 3 या 4 है. हाँ जा प्लीज भर दो. पासवर्ड व्हाट्स द पासवर्ड. Excuse me Mr. Neetu. What is the password? Can you please join the broadcast channel 1? So guys मैं क्या बता रहा था आपको कि जो BenQ वालों ने बोला है कि शायद से क्या बहुत ज़्यादा चांसेस है एक स्क्रीन का गिव अवे हो जाए और ये बहुत बड़ी बात है. 30,000 रुपये की स्क्रीन BenQ वाले अपने फैंस को दे रहे हैं. अच्छी बात है. जो मैच डेफिन दे दिया गया था वो रीअरेंज हो गया है
गेम मेरे मेरे हिसाब से NRT वर्सेस हमारा जिंचुरी की गेमिंग है। लॉबी होस्ट हो गई है। थोड़ा तेज बोलिए आप। चाचा भर दो प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप प्री मैच में जाओ ना, मुझे शक्ल दिखाया करो, मतलब कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ। हाँ अंदर देखना पड़ता है क्या चल रहा है, इसलिए नहीं छोड़ो ना, वो तो मैं देख लूँगा। गाइस मैं बताना चाहूँगा कि नीटू भाई आप कैमरे में आओ यार, कैमरा इज मस्ट। हम तैयार हो रहे हैं, हम भी थोड़ा ना एक अटायर लेना पड़ता है ऐंठ में कि भैया वी आर रेडी टू बाक। चीज बॉल्स कर रहे हैं हम एनर्जी के लिए। चीज तो यार मेरे ख्याल से नींद लाता है। ओह मेरी प्लेट पलट गई। दैट फॉग मैं आपका रियल लिंक जाना चाहूंगा, बिकॉज मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हैं लग रहा है कि कोई खास आदमी है, बट आप अपना नाम तो बताइए। आंसर आ नहीं रहा है। जितना बोला गया मन्नू भाई बस जहर फैला दो। देखो जहर फैलाने तो हम आए हैं यहाँ पे। मतलब पहले दिन से मतलब मेरा टास्क था, मुझे बोला गया था कि भाई क्रैक तुझे धमाके मचाने हैं। मतलब यार न्यूज़ रिपोर्टर तो सब बन जाते हैं, नशीला बनेंगे कुछ नशीला। तो फिर से एक और बात, कैसे आप इसी के साथ हम देख रहे हैं स्काई की एक गुंजाइश आई थी, गाना बढ़िया चल रहा हाँ था। गाना बढ़िया चल रहा था। मैं आपको गा के सुना दूँ, आपको इतना ज़्यादा सुनना है? मतलब यहाँ पे हमने कोई वो ढोल कंपनी चला रखी है आपके लिए? क्या बात करो, गाने चलाएंगे हम तुझी और उसी बातें करेंगे और थोड़ी गले करेंगे, गलचल करेंगे, चूलियाँ डालेंगे, गॉसिप करेंगे, गॉसिप गॉसिप। Okay then, so welcome to Rage Quit Season 3। मैं क्यों बोल रहा हूँ जब मुझे पता है। आदत हो गई है हमारी। लाइक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव वाली आदत है कि अब नहीं हो सकता इसका इलाज। हाँ मतलब मैं सुबह पापा आए, कैसे हैं मतलब गुड वेलकम टू रेड क्विट। पापा ने हमारा मुक्का आजा ज़मीन पे बैठे। मैं क्या कह रहा हूँ, स्काई J214 मतलब यार आप लौंडे तो खास हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार मेरा मन करता है कि मैं ना लोगों को आइटम्स गिफ्ट करूँ। मतलब मैं तो डोटा प्लेयर, मतलब मैं बहुत डोटा प्यार करता हूँ। जब से मैंने फ्री टू प्ले देखी है अंदर से ना डोटा जाग गई है। मतलब डोटा मेरे खून में आ गई है। तो मुझे ना मतलब स्किन्स का इतना शौक नहीं है। मैं 2 दिन यूज़ करता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। फिर एक नया हीरो जिसमें मैं नया जहर फैलाता हूँ MM में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ कंपटीशन सा हो जाए कि मतलब यार कुछ बढ़िया सा जोक सुनाए, कोई बात सी हो जिससे मतलब मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब मेरी इन्वेंट है अच्छी खासी, मतलब तो अगर कुछ चाहिए हो तो बताइएगा आपको। बट उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे ही मैं फोकट नहीं दूंगा। जब मुझे फोकट में नहीं मिला तो मैं किसी को क्यों दूँ? बिल्कुल सही बात, मेहनत है भाई। ये जो टीम्स आई हैं 256 में से 16 टीम, इन्होंने भी तो मेहनत करी है। सो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्काई J214 जो लैंड फाइनल्स है, जो फाइनल होंगे, जिसके अंदर उम्मीद है कि हमारी जो इंडिया की बेस्ट टीम्स आएंगी, मैं वहाँ पे भी होऊंगा। मैं जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ आपका पीछा। मतलब जब तक है ना इन फेफड़ों में सांस, मतलब पीछा नहीं छोड़ूंगा। मतलब ढसा मैंने, मतलब जहर फेंकना है। एक दिया मैंने भाई। मुझे भी एक ऑप्शन मिला था कि भाई क्रैक यू वांट शॉटकास्ट इन इंग्लिश और हिंदी, कि इन इंग्लिश यू विल गेट डियाब्लो और कैंडी विद यू। लाइक बट ऑप्शन जो नशीला था, लाइक मोस्ट एडवांटेजेस वन, लाइक जो अच्छा था वो हिंदी था। कि भाई हिंदी में आएंगे लोग, नशे करेंगे, मज़े करेंगे, बातें करेंगे। मतलब नशा नहीं कुछ गलत, मतलब बातों का नशा। मतलब बातें होंगी, 4 नए थॉट्स निकलेंगे दिमाग से। मतलब कंट्रोवर्सीज होंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी इधर से उधर, लड़ाई सी हल्की सी हो जाएगी, बट फिर प्यार भी बहुत सारा होगा। बस इसी के लिए मैंने ये जो चूज़ किया है।
और उसके बाद क्या हुआ हमारे मतलब बहुत सारे जैसे आप जानते हैं सैटरडे संडे एक्सक्लूसिवली हम स्मेली कैट को बुलाते हैं बिकॉज वो एक मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है उनका, तो वो सैटरडे संडे आते हैं तुम्हें ढसने, मतलब मैंने देखा है वो ढसते बहुत हाई लेवल है मैं मर जाता हूँ उनके ढसने से, मैं भग जाता हूँ। कंसंट्रेटेड जहर है वो बहुत कंसंट्रेटेड है, मतलब वो कहते हैं ना पाइथन का वो एक बूंद पूरा गांव डेड। साल भर ब्रश नहीं करते हैं, वो अपना जहर बचा के रखते हाँ हैं। मतलब दांत में छुपा लेते हैं, लाइक शीशी भरते हैं बेचते हैं। बूंद बूंद करके निकालते हैं। I can't see this in my cell phone not showing. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी हम 360 पे स्ट्रीम कर रहे हैं तो ये थोड़ा टफ हो जाता है फ़ोन के लिए उठाना, 3G बिल बैठ जाएगा फालतू का आपका, तो उम्मीद का छोड़ो ना यार, नेट पे फ़ोन पे चला क्यों रहे हो, बड़ी स्क्रीन में देखो यार, क्यूट हूँ मैं ऐसे ना फोटो खींचते नहीं सेल्फी ऐसे करके यार, भैंस की आँख, ये जिन चुरू की चूजा साइड, यार ये क्या कर रहे हैं, ये मैच खेलने आए हैं, ये खो खो खेलने आए हैं, ये मोहल्ला चैंपियन चल रहा है यहाँ पर, मतलब मैं चाहूँगा यार राउंड 5 आ गया है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया जाए यार, मतलब थोड़ा पोलाइट, मतलब ऐसे पंचुअल हुआ जाए, हो क्या रहा है, मतलब हमारे राज्य में ऐसी गुस्ताखियाँ कैसे हो रही हैं। ये राउंड 5 चल गया है अभी तक, मतलब ऐसा ये सब तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था टीम से, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे थे हम अपनी साइड से। और मैं फिर बताना चाहूँगा स्काई जी, पब स्टॉप मैंने बता दूंगा, जैसे कि जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे 3 अगस्त से 8 अगस्त तक शायद से, हाँ हमारे मॉड से कंफर्म होके आ चुका है कि हम वो कास्ट भी करेंगे हिंदी में। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, नए स्पॉन्सर्स आए हैं, हल्दीराम पीना से हो ना, हमें मतलब गिफ्ट्स आए हैं, चीज़ बॉल्स और कोल्ड ड्रिंक, ultimate combination for casting. Like if you guys need to speak fluent in Hindi or English, you guys can go for this option. Like very good, like very fluent, मतलब इसे ना एक स्मूथनेस हो जाती है ओसोफेगस के अंदर कि मतलब ना अटकता नहीं बंदा। ये आपका, ये मेरा, yippee! चीज बॉल। और मैं अपना पैकेट खोल रहा हूँ। मैं भी अपना पैकेट और ये मेरा पहला चीज बॉल। नशे, इसका भी नशा हैवी है, नशा होना जरूरी है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, नशा जो है कंप्लीट कर देता है। बिल्कुल, नशा ना हो, नशा इज वेरी जरूरी। और जहर हल्का सा, नशा और जहर जब एक साथ हो जाते हैं। मैंने अपनी मॉम को दिखाई है, मॉम कहती कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम तो कहते हो घर से जाके कि कोई काम करने जा रहे हो। मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा चिलिंग है, चिलिंग मज़ा आता है। मैं मेरे कॉलेज की जो छुट्टियां पड़ी थी वो मई 10 से पड़ी थी, मई 10, और अगस्त में खुलेगा। कब तक गेमिंग करोगे यार सुबह शाम? मैंने सोचा करते हैं यार, और हमारे जो काफ़ी सीनियर लोग उन्होंने बोला, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। नीटू भाई ने हमें चांस दिया, मैं फिर से आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। चीज़ बॉल्स एफडब्ल्यू। मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, विज नाइस जोक, ढसो तुम भी, मतलब ये मैं निगल ना पाऊँ तुम इतना ढसो, ठीक है, मतलब मेरे गले में ना निकले। और मैं बताना चाहूँगा जितने भी लोग दिल्ली के हैं, जितने भी लोग बाहर के हैं, अगर उनका मन करता है कि दे वांट टू गिव अ शॉट इन कास्टिंग थिंग, आपका खुले दिल से स्वागत है। मतलब ऐसे इतने बड़े हाथ है हमारे कि भाई आपका स्वागत है, आप हमारे साथ आइए, चिलिंग करिए, कास्टिंग करिए। अगर आपको सोलो करना है, आपको हिंदी में करना है, इंग्लिश में, मराठी में, किस में करना है, आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कह रहा हूँ ना, नीटू जी का आशीर्वाद काफ़ी है यार। फाइनली एनआरटी टीम जो नॉन रशियन टीम है, नहीं न्यू रशियन टीम, अच्छा वो तो पहले भी थी, मगर आई गेस साइड का टॉस जो हुआ था वो एनआरटी ने जीता और उन्होंने रेडिएंट मांगा है। स्टिल जिंचुरी की गेमिंग के 2 प्लेयर नहीं आए अभी तक। मैं पूछना चाहता हूँ ये रेडिएंट और डायर का फर्क क्या पड़ता है? इरिटेट क्यों कर रहे हैं? चाहते क्या हैं? करना क्या चाहते हैं? अब मैं गुस्से में एक साथ 3 वो खा रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं 3 खा रहा हूँ। ना थोड़ा गुस्सा शांत हो रहा है मेरा। मेरे को भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ एक बार में 4 खा लूँ। 4 खा रहे हो? 4 एक बार में। एक्चुअली वर्क।
Can you show me that thing? Photo. I'll have to receive this call. बहुत इंपॉर्टेंट Maybe कॉल आई है, it'll be- इनके जापान से डेलीगेट्स आते हैं ना भटूरे बेचने. भटूरे 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 भटूरे. हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा स्काई J214 कि अगर मैं कोई गाली, कोई अशब्द, कुछ भी गलत बोलता हूँ किसी टीम प्लेयर के लिए भी, अगर उसने मेरे पे उंगली उठाई गई तो शायद मुझे इस नौकरी से निकाल के धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई तुम अपनी जो लिमिटेशंस हैं अगर वो फांदोगे तो तुम्हें घुसंड आएगा ही आएगा. एंड वो ऑब्वियसली बात है यार, जब तुम्हें पता है, तुम्हें इतने सारे लोग सुन रहे हैं इन गेम एवरी टाइम, ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में 100 व्यूअर्स होते हैं, 100 स्पेक्ट होते हैं, वो मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ गलत इंप्रेशन पड़े. कॉज मैं जो पीछे स्पॉन्सर्स हैं इतने सारे, रेज क्विट, द एग्नी ऑफ स्प्लिट पुश, गीगाबाइट, बेंक्यू, रेड फोर्स, मतलब एक तरीके से इनका जो काम हो रहा है, जो ये कर रहे हैं, मैं अपने थ्रू आपके पास ले जा रहा हूँ. और अगर मैं ही गलत करूँगा तो ये लोगों का क्या इंप्रेशन पड़ेगा बेंक्यू वालों का, सब पे कि कैसे लोग हायर करते हैं. तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कुछ गलत शब्द थोड़े टाइम के लिए फ़न लगे आप लोगों को कि ये तो कितना सही बोल दिया, ये गाली दे दी, बहुत कूल है बंदा, बट बाद में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है और सोसाइटी के अंदर नाम बदनाम ही होता है कि भाई बंदा किस तहजीब से बात कर रहा है, किसी से इतने लोग देख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं है. और मेरे घर वाले खुद देखते हैं ये, उन्हें पता उनका बेटा मुँह फट है, वो चुप नहीं होता है. इट्स गुड, मतलब मुझे भी रखना पड़ता है. आप डैड देखते हैं, डैड को गुस्सा आ गया तो देख तुझे पता है घर से चलेगी गोली, हैप्पी होली, समझ रहे हो ना, चलेगी गोली, हैप्पी होली. ये क्या हो रहा है यार इन टूर्नामेंट्स में. गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ फाइनली मैच इज लाइव नाउ. हम लोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं, किसी भी टाइम सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे और ड्राफ्ट फेज में आ जाएंगे. तब तक मैं आपको फिर से एक आइडिया देना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहूँगा जितने लोग ने अभी तक नहीं थे, ये गाइस रेज क्विट सीजन 3 राउंड 5 डे 1 है और टीम जो आज भिड़ने वाली है बेस्ट ऑफ 3 में डबल एलिमिनेशन जो है, टीम जिनचुरुकी, क्या है ये, टीम जिनचुरुकी जो भी है, who the hell cares man, versus team noob Russian team. और मैं कह सकता हूँ कि 8 स्पेक्टेटर, 10 स्पेक्टेटर्स में से 8 हैं, मतलब 10 कास्टर हैं आज यहाँ पर. बहुत बड़ी बात है यहाँ पर. और जो हमारे नूब रशियन टीम है उन्होंने एक स्टैंड इन बुलाया हुआ है, एप्सिलॉन, और यहाँ से 3 स्टैंड, मतलब सबने स्टैंड इन का नाम रखा हुआ है. स्टैंड इन लगता है इनका टैग हो गया, कूल है. कास्टर का कोई नामो निशान नहीं है, लगता है अकेले ही करना पड़ेगा. तो क्या हो गया, अकेले डरते हैं हम डरते हैं, हम नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हम. और अच्छा लगा एसके आपकी बात सुनकर कि आपने हमारी बात को समझा और आपने थोड़ा एक अच्छा आंसर दिया कि अच्छी सही बात है. लाइक आपको भी पता है यार, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई जाए, बचपन में होती है लड़ाई वड़ाई या गाली गलौज, मैच्योरिटी के हिसाब से ये चीज़ें बहुत सैड लगती हैं बोलने में भी. मैं आपको बताना चाहूँगा जितने लोग, डेट्स होगा आपका इंटरनेट कितना, मतलब क्या प्लान है, बैंडविड्थ क्या है. बिकॉज मेरे हिसाब से ये स्ट्रीम देखने के लिए एटलीस्ट आपको 2 Mbps का नेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए. बिकॉज एक फॉर अ स्मूथ मूवी प्ले और नो शटरिंग मूवी प्ले आपको जो आपका जो बैंडविड्थ होना चाहिए वो 2 होना चाहिए. बिकॉज 2 Mbps के अंदर ही 480 और 360 आराम से विदाउट एनी बफरिंग चलता है, स्मूथ चलता है, क्लियर चलता है. तो सेम है, नॉट प्रॉब्लम. नहीं, मैं नहीं मानता कि गेट्स फाइन ड्यूरिंग द गेम. हाँ, वी आर सॉरी, लाइक कुछ ना कुछ करें. बिकॉज हमारा पहली बार था, पहले कभी ट्विच था नहीं हमारे पास कि लाइक हमारे पास ट्विच था नहीं कुछ.
नीटू व्यू आर बैक नीटू। तो ये पहली बार था कि हमने ट्विच को यूज़ किया है, मतलब ट्विच का मीडियम, कॉज ट्विच आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप कहते हो स्ट्रीम देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। ड्राफ्ट फेज में आ जाते हैं हम, और जैसे कि मैं देख सकता हूँ रेडिएंट साइड को पहला बैन मिला है, कॉज वो टॉस जीते थे, रेडिएंट लिया है पहला बैन एंशिएंट पैरिशन। मैं क्या कहना चाहता हूँ नीटू साहब कि जो मुकाम पर जिस लेवल पे अभी गेम आ चुका है, मेरे हिसाब से दोनों टीम अपना होमवर्क करके आई होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल कि देखना है कि मतलब सामने वाले क्या खेलते हैं, कैसा गेम प्ले है उनका। 10 seconds to go. चलो ठीक है। और एक फनी क्वेश्चन आया है ऑन अ फनी नोट 5 seconds. कि व्हाट आर बोथ ऑफ योर एमएमआर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी असली एमएमआर है, झूठ नहीं है, 2950 है। आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, मतलब steamcommunity.com/officialkrat OFFICILKRAT 2950 है। और जो हमारे नीटू है इस वक्त वो 4299, मतलब 4300 इनकी है, 29 मेरी है। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी एमएमआर है भाई सोलो। ये देखो इन्होंने दिखा दी, और आप मेरी भी दिखाओ। बहुत वाहियात है मेरी। Reserve ट्रैक time. की भी हम एमएमआर देख लेते हैं। ये रही नीचे रेट At, की, ये रही नीचे 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 इनका कंपेंडियम का। ट्रैक की भाई ये है एमएमआर। हम झूठ किसी को नहीं कुछ बोलते। क्या फायदा झूठ बोल के, झूठ फरेब में क्या रखा है, दिल खोल के, दिल साफ करके इसी के साथ गेम में वापस जाते हैं। गेम में वापस। और डायर साइड से एक रद्दड़, एक ही घटिया, एक बहुत घिसा ही पिटा बैन। घिसा पिटा बैन। मैं वैसे हीरो को मैं देखना भी नहीं चाहता, बिकॉज ये हीरो इरिटेट करता है। बिल्कुल मतलब क्या हीरो है एक तो यार, भूख लेके मारता है। मारपीट करता नहीं है, मतलब इरिटेट करता है, गंद काम। गन फैलाता है बकायदा। वहाँ से आप देख रही है एंशिएंट अपैरिशन बैन हुआ है, न्यू रशियन टीम ने Dyer's करा है। ban. मेरे हिसाब से एंशिएंट अपैरिशन ब्लड सीकर जैसे हीरो को काउंटर करता है काफ़ी अच्छा, स्लैग जैसे हीरो को काउंटर करता है काफ़ी अच्छा। जितने भी लाइफ स्टील वाले हीरोज होते हैं उनको जनरल एक काफ़ी अच्छा काउंटर होता है। 10 seconds to go. हमारा एंशिएंट अपैरिशन क्या पता ऐसा ही 5 कुछ, seconds. या तो ये व्लाड्स बना के अर्ली गेम पुश करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा ही कुछ स्लाग, या फिर एक ब्लड Reserve सीकर पिक time. हमें देखने को मिल सकता है अनलेस वो बैन हो। ब्लड सीकर फर्स्ट पिक मटेरियल भी है मेरे हिसाब से आजकल के मेटा में पागल हो रखा है। डैशराक भी साथ ही साथ फर्स्ट पिक फर्स्ट बैन मटेरियल है। अगर आपके पास फर्स्ट पिक नहीं है, मेरे हिसाब से आपको डैशराक बैन कर देना चाहिए। काफ़ी डैशराक में ये बोलता हूँ कि काफ़ी फार्म करने में दिक्कत नहीं होती डैशराक को। थर्ड स्किल का बहुत ही समाना- स्पैमेबल हाँ जी। स्किल्स हैं उसकी, साथ ही साथ और यहाँ पे डायर साइड पे Radiant's मैं pick. यूट्यूब पे देख सकता हूँ कि अनडाइंग टोन प्लेयर ले लिया है, बैन किया है। ये प्लेयर भी बहुत इरिटेटिंग है, अर्ली मोमेंटम दिलाता है, फ्लैश गोलम, टूमस्टोन लगाया, पिल्ले निकाले, सोल रिप, डीके, अरे अच्छी स्किल्स हैं। टैंकी हीरो है, ब्लेड मेल रश कर लिया जाए, ब्लेड मेल आर्केन, मतलब गार्डन ग्रीज बना लिए 20-25 मिनट में, तो ये हीरो काफ़ी खड़ा हो सकता है, स्ट्रेंथ वाइज दिखाया जाए तो इरिटेट कर सकता है। जी 10 seconds to go. फर्स्ट पिक की बारी आ गई है। डबल एलिमिनेशन चालू हो गए हमारे। 5 seconds. 16 टीमें बची है। पहला मैच स्टूडियो से कास्ट हो रहा है। पहला पिक लशराक, जैसे कि लशराक, मैंने बोला, मतलब लशराक। लशराक फर्स्ट पिक फर्स्ट बैन मटेरियल है। सारी अच्छी टीमें ये बात जानती है। बहुत ही ओपी है इस मैप में। डायर साइड से चाहे ब्लड चेकर ना उड़ जाए। टायर साइड के पास एग्जैक्टली एक ब्लड सीकर एक पिक अभी भी रह रहा है, मगर फिर भी मैं हल्का सा जो बोलूँगा, थोड़ा सा अपर हैंड जो मैं दूंगा वो लशराक को दूंगा। लशराक बहुत ही डेविस्टेटिंग हो जाता है इफ नॉट स्टॉप्ड। अगर ब्लड सीकर का एक ही ऑप्शन होता है 10 वो कि seconds to पहले go. अपना ब्लेड में ले आए और उसके बाद चढ़ना चालू करें, मगर उसमें भी स्मार्ट 5 लशराक seconds. प्लेयर्स जो होते हैं उनको मालूम है इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, कैसे काउंटर करना है। तो वो सर्वाइवेबिलिटी के लिए Reserve इधर गोस्ट time. सेप्टर ले लेते हैं, नहीं तो यूल सेप्टर बनाते हैं, ताकि वो जो ब्लेड मेल का ड्यूरेशन है वो वेस्ट करा दे वो, और उसके बाद अपना स्पैम करके उसको गिरा यहाँ दे। पे बहुत शानदार पिक देखने को मिली है डायर साइड से और शेको। ये हीरो अगर पोजीशनिंग पे अपना फोकस करे तो हीरो ये प्ले मेकर है बहुत बड़ा। एक अच्छा इको स्लैम, चार्ज टोटम, फिर फिशर, मतलब मैं कहूँगा रिफ्रेशर बनाने के बाद 2 इको स्लैम, ये टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है हीरो। जी बिल्कुल। खास करके हम देखते हैं पुश लाइनअप्स के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा साबित होता है Radiant's pick. अल्चेकर एक डिफेंसिव पिक के साथ साथ एक ऑफेंसिव पिक भी है। बहुत ही बड़े बड़े प्लेज
देखने को मिलते हैं हमें शेखर की साइड से, स्पोक गैंग्स देखने को मिलते हैं, बढ़िया ब्लॉक्स, किल हाथ में। मैंने उस दिन देखा था कि रेडिएंट साइड का एंशिएंट होता है, वहाँ से जो फिशर मारा पहले लेवल पे ही, रून की कुछ कॉन्टेस्ट ही ना हो, उन्होंने पूरी टीम को इधर डिवाइड 10 कर दिया। seconds to go. और यहाँ पर जैसे हमारे दिल्ली के एक शानदार प्लेयर लोबो आए हैं, आई प्रॉफिट 3 के नाम से। हेलो लोगो। पीनट लोबो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम पीनट नहीं खा रहे हैं, हम चीज़ बॉल्स खा रहे हैं, चीज़ बॉल्स। और ये दूसरी पिक रेडिएंट साइड को को बुला रहा है कि मेरा पुराना जो गेमिंग नाम हुआ करता था वो पीनट हुआ करता था। ओके देन। हाँ, उसके बाद फिर वो पैरो हुआ था, फिर उसके बाद वो सारे पुराने नाम कहीं खो से गए जब से मैंने डोटा चालू करा है। तो यहाँ पे जो टीम एनआरटी है उन्होंने एक पिक 10 दिखाया है seconds to अपना go. जंगली कुत्ता, स्पिरिट बेकर, लाइलाज 5 कुत्ता है, मतलब seconds. किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कुत्ते पे, सांड है, सांड मतलब है। टॉप से बॉटम, बॉटम से Dyer's मिड, ban. मिड से टॉप, मिड से जंगल, मतलब कहीं है, मतलब हर जगह की पहचान है। वहाँ पे रेडिएंट साइड से जो तीसरा बैन है देखने को मिला है वो क्वीन ऑफ पेन हुआ है, क्वीन ऑफ पेन आकाशा जिसको डोटा 1 में बोलते हैं, और यहाँ पर Radiant's वाइपर, मतलब banned. क्वीन ऑफ पेन बैन करी है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। वाइपर पहले बैन होना चाहिए, वहाँ पे वर्ड बैन हुआ है, मतलब फटाफट से, मतलब ये हीरो ये फेस नहीं करना चाहते बिकॉज आपको पता है लशराक कितना भी फैट हो, बट व्हेन इट कम्स टू वॉइड, जी बिल्कुल, वॉइड और बर्स्ट डैमेज। दर्शक इनिशियली आप कुछ भी कर लो, Dyer's ban. स्पैम वो बहुत कर सकता है और फार्म भी बहुत अच्छा कर लेता है, मगर एचपी जो बोलेंगे हम थोड़ा सा कमी होती है, एमएस बहुत अच्छा खासा होता है, मगर आर्मर भी कोई खासा नहीं होता है लशराक के पास। तो इंट हीरो है, इंट हीरो के पास आर्मर की ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हम। बर्स्ट डैमेज से गिराना थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे कि क्वीन ऑफ पेन, हम स्क्रीन ऑफ पेन अल्टी हो गई, वैसे ही बर्स्ट डैमेज इतना कुछ निकल गया, सिर्फ मैजिक डैमेज, काफ़ी भारी डैमेज पड़ जाता है। तो उन्होंने 10 इनिशियली seconds मेरे to हिसाब से go. लिनिंग फेज में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती लशराक को क्वीन ऑफ पेन से, क्वीन ऑफ 5 पेन को आराम seconds. से तबाह कर सकता है लशराक लेन में, बट देन आफ्टर अ सर्टेन लेवल्स अगर थोड़ा स्मार्टली खेले, Reserve क्वीन ऑफ पेन time. थोड़ा बच के खेले, किल्स फालतू की दे ना, फालतू के ब्लिंक इन ना दे, टाइम पे सब कुछ करे, तो फिर गेम थोड़ा सा जो मोमेंटम होता है जो लशराक जो लेन में ले जाता है वो वापस लाना भी आसान हो जाता है। साथ साथ हम देख रहे हैं शेखर भी है, दूर दूर से बल्लियाँ मार देता है, ब्लॉक कर देता है, अच्छी बल्लियाँ मारने को अगर हमें गेम में दिखती, साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेन भी होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी लशराक को मिड पे मेरे हिसाब से। ठीक है, साथ साथ हम देख रहे हैं बैन, डायर ने अपना चौथा बैन वो साइलेंसर किया था। अच्छा ये तो कवर कर चुके हैं हमारे क्रैक साहब, गलती हो गई मेरे से। क्या? बैन में आपका आप जो कर रखा था Radiant's आपने pick. ऑलरेडी, मैं वही कवर कर रहा था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एक पोटेंशियल मिड विंड रेंजर, बहुत ही अच्छा मिड है, बहुत ही अच्छा ऑफलेन है, डायर टीम ने उठा लिया है। विंड डेंजर मैं कह सकता हूँ कि ऑफलेन भी अच्छा है, कैरी भी अच्छा कर सकता है, मिड भी अच्छा कर सकता है, ये हीरो बहुत वर्सेटाइल है। साथ ही साथ बहुत वर्सेटाइल हीरो है। एक अकेला हीरो अगर इसको थोड़ा सा फार्म विंड रेंजर हो, एक अकेला हीरो कहीं मिल जाए तो फिर उसको मारना बहुत आसान होता है। अगर विंड रेंजर खेले, फोकस फायर और एक शैकल शॉट अगर आप लैंड करा देते हैं, 3.85 सेकंड्स का डिसेबल है मेरे हिसाब से। तो चलो 3 हो चुके हैं, जो तीसरी पिक है वो ड्रैगनाइट करी गई है। ड्रैगनाइट मैं मानता हूँ कि एक अच्छा मिड भी कह सकते हो आप, एवरीथिंग इज़ गुड। और यहाँ पर मुझे कंप्लेंट्स आई हैं कि रेजोल्यूशंस में थोड़ा अटक रहा है। 480p 240p को ट्राई करूँ, 240 ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज सुनने में आया, लोग बता रहे हैं कि अटक रहा है, सोर्स हो रहा है, क्या इशू हो रहा है। Radiant's pick. और यहाँ पे जो टेम्पलार असैसिन उठा दी गई हैं, लशरैक का जो पल्स स्टॉर्म होता है वो रिफ्रैक्शन नहीं भेज पाता है, रिफ्रैक्शन अगर ऑन है तो लशरैक की थर्ड स्किल वेस्ट हो जाती है। तो टेम्पलार एक नॉच ऐड कर सकता हूँ कि भाई टेम्पलार शायद आउटलेन कर दे लशरैक को। यहाँ पे ओगरे में जाए ले लिया गया है, इसको मैं मसालेदार प्लेयर कहता हूँ, जो कि सेकंड स्किल है। तो ऐसे मसाला फेंकते हैं, मसाला फिर स्टन फिर चांटे चांटे चांटे, मसाला स्टन चांटे, शानदार पिक है। अभी आप देख सकते हैं लशरैक यहाँ पे रेडिएंट टीम का हर एक प्लेयर एक डिसेबलर है, 4 से 10 डिसेबल, seconds to go. नेदर अटैक से डिसेबल, लशरैक के अर्थ स्प्लिट से डिसेबल, ड्रैगनाइट के स्टन से डिसेबल, ओगरे में जाए के बाद 2 स्टन आ जाते हैं अल्टी के बाद, तो उसके बाद सिप्टर के बाद। तो मैं कहूँगा डिसेबल्स की पूरी फौज है। अगर यहाँ पे कोई हार्ड कैरी जाता है टेम्पलर Reserve असैसिन या विंड time. रेंजर, उनको मेरे हिसाब से बीकेबी तो लाना ही पड़ेगा, बीकेबी बहुत ज़रूरी हो सकता है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हम डायर टीम में भी अगर देखें तो हमारे पास डिसेबल्स की ऐसी कोई खासी कमी नहीं है। देखा जाए 3.85 सेकंड का शैकल है उनके पास, कास्ट है,
अच्छे से टाइम करो तो बैंड ही बजा देती है दूसरी टीम की। अच्छा खासा हमारे पास आफ्टर शॉक है, इंचांट टोटम का हम स्टन निकल जाता है, थोड़ा अड्डी का स्टन निकल जाता है। अच्छा खासा फिशर है, काफ़ी अच्छे खासे डिसेबल्स हैं। देखने में ये होगा मेरे हिसाब से मिड पे टेम्पलर असासिन जाएगी और ये विंड रेंजर ऑफलाइन हमें देखने को मिलेगी। ऑफलाइन विंड रेंजर वर्सेस इतने सारे डिसेबल्स, मेरे को लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है विंड रेंजर को ऑफलाइन करने में, कि विंड रेंजर को एक ही चीज़ से जो बोलते हैं कि तंग करा जा सकता है वो है डिसेबल्स। अगर डिसेबल्स ना हो, फिजिकल फटकों से अच्छा खासा विंड रन जो स्किल है, ये देखिए लाइफ स्टीलर में Radiance देखें pick. आखिरी पिक कैरी उनने उठा लिया, एंटी टैंक हीरो लाइफ स्टीलर को। मालूम था टैंकी हीरोज उनको दिख रहे थे सामने वाले लाइनअप में। लशाक इनिशियली तो नहीं होता है, मगर कुछ टाइम के बाद टैंकी हो ही जाता है। आइटम होते हैं। इतना सारा मैजिक डैमेज है। अच्छा का फ्री का बीके भी मिल रहा है 6 सेकंड का लाइफ स्टीलर को। अच्छा पिक मेरे हिसाब से। 2 स्ट्रेंथ हीरोज हम देख रहे हैं, न्यू रशियन टीम ने उठाए हैं। स्पिरिट ब्रेकर और ड्रैगनाइट, बिल्कुल बिल्कुल टैंकी हीरोज जितने भी होते हैं, एंटी टैंक हीरो है लाइफ स्टीलर, बहुत टैंक हीरोज के अगेंस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ओगर बजाई भी एक तरीके से। और ये थर्ड जो हीरो पुगना लिया, पुगना लास्ट पिक नूब रशियन टीम की पगना या पुगना पुगना ज्यादा पुगना इज कूल। और जहाँ पे देख सकता हूँ कि स्टैंडिंग क्राइस्ट ने ले लिया लाइफ स्टीलर, साइलेंट ने लिया असैसिन, रेवोल्यूशन मतलब नाम में थोड़ा सा नाम दिया, विंड रेंजर S2 S4 सुना था, S2 आया, कोई दिक्कत नहीं। विच डॉक्टर खेल रहे हैं, MMR खेल रहे हैं अर्शेकर, इंसो खेलेंगे, लेशरैक, स्टनर खेलेंगे, ड्रैगनाइट, फ्रेंजी खेलेंगे, ओगरे में जाए। यहाँ पे मैं चाहूँगा, मैं कहता हूँ कि ये जो लाइनअप है, मुझे लगता है कि ये जो गेम है रेडायर साइड जीतेगी। आप रेडियंट पे पैसे लगाएंगे? मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा हमारी NRT नूब रशियन टीम दबदबा बनाती है और उसको छोड़ने नहीं देती, लीड अपने हाथ से नहीं जान देती, चिपक के रहती हैं, अच्छे से टावर्स गिराती हैं, स्मार्टली सही टाइम पे रोशन लेकर सही टाइम पे हाई ग्राउंड पुश कर जाती है, तो शायद NRT के पास चांस होगा। मगर जब तक जहाँ अगर लेट गेम जाता है तो लेट गेम मेरे हिसाब से मेरे को टीम डायर के पलड़ू में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डेथ वॉर्ड सेप्टर प्लस अर्शेकर का सेप्टर को इको स्लैम, विंड रेंजर का सेप्टर फोकस फायर, मतलब मेरे हिसाब से डायर साइड के पास लेट गेम अर्ली गेम पोटेंशियल है। बिकॉज टेम्पलर असैसिन अगर पनप जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल, बहुत ही हेरासिंग स्नो बॉलिंग करती है। यहाँ पे ओगरे में जाए टॉप का रूल लेने की कोशिश में है कि भाई आपने देखा कर लिया है। हाँ, हमें लशरा की तरफ से पिंग देखने को मिला कि यहाँ पर वॉर्ड गार्ड के गए, चेकर उसने देख लिया है, पूरा डीवॉर्ड यहाँ पे हुआ ये कि आप सम इशू विद द कास्टिंग, आप थोड़ा बड़ा बोलिए। आपने ड्राफ्ट फोर्स से ब्रॉडकास्ट में आए हैं? ओह, ब्रॉडकास्ट पे आए, माफ़ी मांगना चाहेंगे। इसी के साथ साथ अब आप सब लोगों को सब सही दिखेगा। नो फाइन, मतलब सही बोलिए डेथ वॉक एंड लाइक बता मैं समझ चुका हूँ। हम वी आर सॉरी, थोड़े से ना हम थोड़े से माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं गुरुजी जितने भी हैं हमारे। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि गाइस रेज क्विट सीजन 3 राउंड 5 डे 1 का पहला मैच चालू हो चुका है। 1.5 लाख से 2 कदम दूर है बस ये लोग। और फिर अनंत कीर्ति, मैं कहूँगा जैसे होता नहीं था हैरी पॉटर गॉबलेट ऑफ फायर के अंदर जो हैरी पॉटर जीत गया था, यहाँ पे डीके वर्सेस टेम्पलर हो रहे हैं। लेशरैक यहाँ पे लग रहा है हार्ड कैरी कराया जा रहा है, लेशरैक बॉटम लेन में है, ड्यूल लेन हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे ड्यूल लेन खेला जाना ज़्यादा प्रेफर किया है। डीके अभी तक नए अच्छे लास्ट डिनाई चल रहे हैं इनकर। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा नेटवर्थ में अभी सबसे ऊपर तो डीके ही हैं। मुझे किसी अपने बहुत बड़े लाइक एक सीनियर ने बोला था कि एक अच्छी टेम्पलर हमेशा अपने रिफ्रैक्शन में रहती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये टेम्पलर कुछ बढ़िया दिखाओ। डीके को ना मतलब मरोड़ के फेंक दे, मरोड़ के। यहाँ पे फर्स्ट किल यूज़ करके क्रीप लेने की कोशिश करी गई है। कैसा लगता है आपको? आपको क्या लगता है? मैं चलो जुआ खेलते हैं, आप क्या कहते हो? टेम्पलर जीतेगी लेन में या डीके जीतेगा? मेरे हिसाब से टेम्पलर लेन ले जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम थोड़ा काउंटर पिक्स की अगर बात करें, डीके का काउंटर पिक टेम्पलर असासिन, नेगेटिव आर्मर जो है, स्ट्रेंथ जितने भी हीरोज होते हैं नेगेटिव आर्मर उनका बहुत ही अच्छा खासा काउंटर होता है। और एक पूरा का पूरा पिक ही जो हम बोलेंगे डेडिकेट कर रखा है स्ट्रेंथ हीरोज के अगेंस्ट को। साथ ही साथ भारत रम का भी बहुत अच्छा खासा काउंटर टेम्पलर असासिन है, नेगेटिव आर्मर अगेन, साथ ही साथ लाइफ स्टीलर, दोनों को काउंटर करते हैं। 2 कोर्स आराम से निपट गए हैं। साथ ही साथ मेरे को नहीं लगता कि जो सेफ लेन ये देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर लेशराक, ये थोड़ा पनपेगा तो, मगर मेरे को नहीं लगता इतना मुसीबत की बात होगी।
जिंचुरी की गेमिंग को उसको वापस की जगह दिखाना। वैसा शब्द थोड़े से गलत है मेरे, थोड़ा और कोई और वर्ड होता तो बेटर होता, मगर फिर भी थोड़ा जो दबदबा मेरे हिसाब से, पिक्स के हिसाब से ऐसा मेरे को लग रहा है ये गेम थोड़ा सा जिंचुरी की गेमिंग की तरफ जाने वाला है। टॉप टेपिंग्स देखने को मिल रहे हैं टीम डायर की तरफ से। यहाँ पे डायर साइड वालों ने टॉप लेन में टाइलन भेजी है, बॉटम पे विंड रेंजर ऑफलाइनर आई है, मिड पे टी आई है, बट रेडियंट साइड से मैं देख सकता हूँ कि ड्यूल लेन चल रही है। मुझे ट्राइलेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्राइलेन उन्होंने कर दिया, शिफ्ट कर दिया, बुला लिया टॉप पे मदद। इस पे कैरी कौन कर रहा है? रशाक ने बोला कि कोई नहीं, मैं सेफ लेन फार्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा, यहाँ पर दबा के रखूँगा विंड रेंजर को। मिड पे जैसा कि मैं बोल रहा था, मेरे हिसाब से 10:2, 10:11:3 कोई खासा डिफरेंस नहीं है अभी तक जो बोलेंगे CS में, मगर मेरे हिसाब से बहुत जल्द आ जाएगा। रीजन रूट भी है, अब्यूज़ करेगी अपना रिफ्रैक्शन अच्छे से यूज़ करेंगे। टेम्पलर असैसिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे कर देगी डीके को, क्योंकि हम देखिए माना भी नहीं है कोई खासा, अभी पनिश कर रही है आगे आने के लिए। फिर भी आगे डिनाई के थ्रू, मतलब डिनाई के थ्रू मैं देख रहा हूँ। ओह फक, मतलब मैं देख सकता था यहाँ पर जो साइड ब्लेड मरा है, कोलियर को लगा है हल्का सा, यहाँ पे मसाला मारा है विश डॉक्टर की कमर पर, गरम गरम मसाला फेंक के मतलब देख रहे हैं आग लग गई है उनके मसाला बड़ा जहरीला मसाला होता है। मतलब ये प्लेयर मेरे हिसाब से नोएडा के एक प्लेयर हैं, लाला अक्षित अग्निहोत्री, वो इतना खेलते हैं ये मसालेदार प्लेयर। गेम अभी तक स्मूथ चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, लग नहीं रहा राउंड 5 है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, NRT को ये फर्स्ट विन मिल चुका है बेस्ट ऑफ 3 में से। जी बिल्कुल, आई गेस इनका कुछ पंगा हुआ था हमारे मॉड के साथ, कुछ थोड़ी सी गहमा गहमी भी हुई थी, इनको DQ कर दिया गया, साथ ही साथ इनको फिर एक और मौका दिया गया कि हमने तुम्हें जो DQ करा है, हम इतना मौका दे सकते हैं कि फर्स्ट राउंड तुम्हें जो है वो DQ करा है, तुम्हारे पास और भी 2 राउंड है, अगर तुम जीत जाते हो तो शायद कुछ बात बन पाए। जिन चुरुकी वालों के थोड़ा सा मिस हैपनिंग था ये, बिकॉज ये टूर्नामेंट अब मजाक नहीं है कि भाई आप यहाँ पे स्टन मारा है, मसाला मारने के माना नहीं है। टीए को फर्क भी नहीं पड़ा, टीए कह रही है भाई आई डोंट केयर। यहाँ पे विंड रेंजर हल्का हल्का मजा ले रही है, पावर शॉट है 3 लेवल का, मुझे लगता है एक पावर शॉट तो टिका ही देंगी, टिकाया नहीं, उन्होंने थोड़े से फटके लगाए, हल्के हल्के चांटे लगाए और भक्ति बनी वहाँ से। चलो अच्छा है। यहाँ पे मिड लेन पर फ्रेंजिया, यहाँ पे ओग्रे में जाएगी, रोटेशन हुई है, क्लैरिटी चढ़ा है। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मिड पे दोनों के पास एक एक सपोर्ट है, और रेडिएंट साइड की वॉर्ड के अंदर अर्शेकर पूरे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और पिंग करके ड्रैगन नाइट ने बताया भी कि अर्शेकर भाई यहाँ पर है। और यहाँ पे देखा जाए तो राइट साइड की भी एक वॉर्ड हाई ग्राउंड पे है कि जिनको ओग्रे में जाएगा पूरा विजन मिल रहा होगा। बॉट फिर से टॉप पे ट्राई हो चुका है। यहाँ पर आपने देखा टीए सीधे चांटे नहीं मार रही, टीए साइड ब्लेड के थ्रू चांटे मार रही है। बिल्कुल, इससे इफेक्टिव जो डैमेज होता है, टीए का डैमेज आउटपुट थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप आर्मर पे नज़र डालें 5+3 8 आर्मर ड्रैगन नाइट के पास है। मेली क्रीप पे आर्मर पे नज़र डालें तो 2 होता है, अगर रेंज क्रीप पे डालें तो उसका आर्मर 0 ही होता है। तो अगर आप साइड ब्लेड का कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप जिसको मारेंगे सबसे पहली जिस यूनिट को डैमेज हो रहा है उतना ही डैमेज पीछे रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर कम आर्मर वाली यूनिट को मारेंगे तो पीछे ज़्यादा डैमेज रिफ्लेक्ट होगा, और वो ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा कारगर रहती है लेन में। पिंग देखने को मिल रहा है पोटेंशियल बहुत शानदार। मैं कहूँगा कि विश डॉक्टर को मौत के कुएं से बचाया अर्शेकर ने, क्या 3 मैन फिशर मारा है। मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन, काबिलियत तारीफ, सराहनीय परफॉर्मेंस दिखाई अर्शेकर ने। बिल्कुल, जंगली बैल को भागते भागते रोक दिया, क्योंकि आपको पता है, और को रोका, क्योंकि आपको पता है कि NRT अगर ये मैच जीतती है तो वो राउंड 5 का पहला मैच जीत जाएंगी, और जो हमारी टीम जिंग की जो रुकी है वो लूजिंग ब्रैकेट में आ जाएंगे। और मैं नहीं चाहूँगा कि इस वक्त कोई टीम लूजिंग ब्रैकेट में आना चाहती है। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जीतें, 1.5 लाख रुपए जीत के ऐश करें, खाए पिए। Radiant's mid tower's getting banged up. यहाँ पर देख रहे हैं स्टैक कर रहे हैं अर्शेकर ने स्टैक करके बताया अभी, पिंग करके बताया है कि टेम्पलर असैसिन को यहाँ पर स्टैक कर रहा हूँ मैं तेरे लिए, रेडी रहियो। माउंटेन रूम पिक कर लिया है, बहुत ही बढ़िया अभी तक लेन मेरे हिसाब से टेम्पलर असैसिन के हिस्से में जा रहा है। 37 क्रीप्स 14 डिनाइल्स, काफ़ी अच्छा लेन जा रहा है उनके। अगर यहाँ पर नज़र डाला जाए तो तीनों जो डायर के कोर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं अभी तक लास्ट हिट के मामले में। आगे जाहिर सी बात है नेटवर्क के मामले में उन्होंने लीड बना रखी है,
मेरे हिसाब से अगर गेम ऐसा ही चलता रहा, मैं जैसा कि आपको बता रहा था मेरे को थोड़ा अर्ली गेम लग रहा था, जो मैं बोल रहा हूँ टीम NRT की तरफ से अगर वो एकजुट होकर खेलेंगे तो थोड़ा फ़ायदा हो पाएगा। अभी थोड़े स्कैटर्ड है, वो एकजुट हो गए हैं, पुश करने का ख्याल दिमाग में आ गया, उनको मालूम है ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसे उनके पास ज़्यादा अच्छे कैरीज हैं, ऐसा ही चलता रहा तो वो पिटाई कर देंगे हमारी बहुत बुरी तरीके से। पता है टावर पे जोर बनाने के लिए बॉटम पे चले गए हैं, टॉप लेन छोड़ दिया है, शायद ट्रेड ही होगा एक किस्म का, शायद टॉप पे भी टावर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाइफ स्टीलर ने सीधा आमलेट रश किया है। मैं तो कहूँगा लाइफ स्टीलर पे आमलेट की ज़रूरत है नहीं, PT बनाया, डैशर बनाया, डेसो बना लो, खत्म। आप मतलब कम जियोगे बट 5 सेकंड के अंदर सामने वाली टीम को लंगड़ा कर जाओगे। लाइफ स्टीलर को पनपने ना दिया जाए तो मैं चाहूँगा, क्योंकि लाइफ स्टीलर अगर पनप जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यहाँ पर रेडिएंट साइड को। बिकॉज लाइफ स्टीलर इस वक्त इस ड्राफ्ट का सबसे ज़्यादा हार्ड कैरी लेवल वाला प्लेयर है। DK और रात के ये जो स्पिरिट ब्रेकर है वो लाइफ स्टीलर को 1-on-1 मैन फाइट में नहीं हरा सकते हैं जब तक DK के बाद बहुत हाई लेवल और OP फार्म हो। यहाँ पे एक बहुत ही बेहुदा चार्ज मारा है, कोई दिक्कत नहीं, शायद गलती से पाँव फिसल गया होगा और मैं भागना चालू कर दिया। बिल्कुल, और स्पॉट भी हो गया था, पिंग्स भी देखने को मिल गई थी, और मुझे लग रहा है कि हवा में इनको शैकल टिका दिया जाता और इनके चप्पल भरते मुँह के कि भाई यहाँ पे हल्का सा महफिल का मजा लेते हुए टीए मिड का टावर उड़ा रही है, धक्का मार दिया। ये ओगरे में जाए AFK थे, ये गेम बहुत गलत खेल गए ओगरे वहाँ पे TP करके AFK खड़े रहे, उसके वजह से यहाँ पे जो ओगरे में जाएगी किल ओगरे में जाए मदद कर सकते थे। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फेल हुआ है अभी NRT की टीम के थ्रू द्वारा कि भाई वो टावर ले रही है, टावर पूरा नहीं लिया अभी, और यहाँ पे बॉटल इनवीरून लिया है, लैग पॉज करा है। चलो मुबारक ये लेशरैक को कि राउंड 5 का पहला पॉज है, बहुत ही मतलब क्या कहूँगा कंग्रेचुलेशन। आप मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि आपकी गलती, अच्छा है आपका मुझे पता है इंटेंशनल होता है हमको लेट कराना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँ ऑफ लेनर 8 मिनट के अंदर विंड रेंजर ऑफ लेनर ने फेसबुक नल टालिसम और एक ग्लव ऑफ हिस्ट ले लिया है, और अगले 5 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से जो हमारी विंड रेंजर है उनके पास उनका मेल स्टॉर्म होगा। इनके बाल देखिए कितने घने हैं, घने बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा घने बाल हैं, मतलब चप्पल नहीं है इनके पास, क्या चक्कर है ये। नंगे पैर भागना प्रेफर करती हैं, पैर भी कितने अजीब से इनके चपटे से हो गए नंबर, मतलब ये क्या है घिस गए हैं बेचारी, मैं समझ नहीं पाता। मतलब लड़कियां तो हॉट होनी चाहिए, हॉट, और इनके पास तो चप्पल ही नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस लेडी। मैं कहूँगा जो विश डॉक्टर है हमारे वो पोजीशन 5 खेल रहे हैं, बट उनको थोड़ा सा तो आइटम की ज़रूरत है, एक आर्केन बूट हो जाए, एक सेप्टर हो जाए लेट 30-40 मिनट तक, तो गेम के अंदर थोड़ा सा रोमांच बढ़ेगा। यहाँ पे मैं अर्शेखर के इन्वेंट देखना चाहूँगा, अर्शेखर के पास ऐसा क्या है? अर्शेखर के पास अभी तक कुछ खासा है नहीं, गो भी हो गया है मेरे हिसाब से। रेगुलर अर्शेखर जनरली क्या करता है, नहीं तो आर्केन बूट्स, नहीं तो सोल रिंग, और उसके बाद सीधा अपना डैगर रश, यही एक ही बहुत ही स्टेबल सा जो बिल्ड है अर्शेखर पे, यही ज़्यादातर सपोर्ट अर्शेखर से यही एक्सपेक्ट करा जाता है, यही देखने को मिलता है ज़्यादातर। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये जो टीए है ये बहुत मारने वाली है जी, बिल्कुल। कौन ब्रेसर पर ये बना रही है, ड्रम्स इनके कंप्लीट भी हो गए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत जल्द मंगवा भी लेंगे कोरियर से, और डोमिनेट भी कर रखा है अच्छा खासा। 58 का CS जो कि बोलेंगे 9 मिनट में, काफ़ी अच्छा CS है इनका। डिनाई भी अच्छे खासे बना रखे हैं, सामने अगर देखें DK को दबा रखा है, 32 क्रीप है, मगर कॉन्स्टेंटली जब भी आगे आते हैं पनिश करती हैं ये उनको, और ज़्यादा छूट नहीं दे रही हैं। और यहाँ पर टॉप पे हम देखेंगे दबदबा बना रखा है पूरा लाइफ स्टीलर ने, पता है उनका आमलेट भी आ गया है। यहाँ पे बॉटम पे मुझे चेंज लग रहा है टेम्पलार का, लेशरैक पे नहीं हो पाया। कौन मूवमेंट स्पीड जो लेशरैक की है वो बहुत ज़्यादा है, आसानी से नहीं मरने वाले हैं। यहाँ पे पावर शॉट मारकर काम बना लिया है, यहाँ पे इनवीरून यूज़ किया है, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि लेशरैक ने TP करके वो ऊपर चले गए हैं, वो घर भाग गए हैं, उन्हें पता है कि वो नीचे रहे तो मौत आएगी। यहाँ पे टावर ट्रेड करने की गंदी सी कोशिश होने वाली है रेड साइड वालों की, बट मैं देख सकता हूँ लाइफ स्टीलर ऊपर है। लाइफ स्टीलर जब तक है मुझे लगता है ये फाइट ले सकते हैं, बिकॉज एक बार इन्फेस्ट आ जाए तो लाइफ स्टीलर के बाद अच्छा रीजन हो जाता है फटाक से कि भाई क्रीप के अंदर इन्फेस्ट किया, बाहर आए, काफी अच्छी चीज करने की कॉल लगाई टीम डायर ने अपनी। बॉटम टावर पे चले गए हैं सारे, कह रहे कि टावर ट्रेड करेंगे, टॉप का टावर वो लेते हैं, लेने दो कोई नहीं, हम भी बॉटम का टावर लेंगे, वो गोल्ड बता रहे हैं, हम भी थोड़ा सा गोल्ड निकालेंगे, हमें फायदा ही है अगर हम किल्स अपने ना दे, साथ ही साथ अगर बढ़िया फार्म हमें करने को मिल जाए।
ऑब्वियसली जानते हैं एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रहेंगे अभी जैसा कि मैं बता रहा था अर्ली टू मिड गेम जो थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है एनआरटी के हिस्से में है ट्रेड कर दिया साथ साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टीयर 2 के लिए भी थोड़े चांटेबाजी कर रहे हैं क्योंकि जब तक डीके की अल्टी है डीके काफ़ी टैंकी हो जाते हैं उनकी थर्ड स्किल के साथ जो उनको रीजन और आर्मर मिलता है बहुत ही कंसिडरेबल होता है कि मतलब आप एक असॉल्ट बना लीजिए आपके पास 40 आर्मर है आपके डीके के पास और मेरे हिसाब से काफ़ी और मैं देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत फिशर लैंड करे जा रहे हैं कम एवरी टाइम ये फिशर कम से कम 3 लोगों को कनेक्ट करता है थोड़ी सी शर्म होती है टीम के अंदर कि भाई जो फीड मचा रहे हैं बार बार मर रहे हैं ये ना मरते और टीम का स्कोर टीम को जिताने में मदद करते हैं जी बिल्कुल अभी तक फर्स्ट ब्लड नहीं देखने को मिला है हमें इस गेम में 11 मिनट ये सबसे बोरिंग गेम हो रहा है मैं बोर हो रहा हूँ आंखों में नींद आ जाएगी ऐसे चलता रहा तो कर क्या रहे हैं विंग्स बकायदा हमें देखने को मिल रही है स्पॉट हमेशा कर लेते हैं फर्स्ट ब्लड अभी देखने को भी नहीं मिला है फर्स्ट ब्लड पोटेंशियल फर्स्ट ब्लड देखने को मिल सकता है यहाँ पे जो शक्ल बहुत ही बढ़िया शक्ल हमें देखने को मिला है कमेंट अगर थोड़े से पीछे वाले को करते कम एचपी वाला है आराम से गिर जाता बहुत ही बढ़िया कास्ट हमें देखने को मिल रहा है थाम के रख दिया है यहाँ पे फर्स्ट ब्लड और बहुत ही बढ़िया फर्स्ट ब्लड हमें देखने को मिला है यहाँ पर अगर साइलेंट ट्रैप फोड़ देते तो यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे डायर साइड ने लगातार 2 ब्लड निकाले मुझे लग रहा है कि ओगरे पे जाएगी भी मौत होगी यहाँ पे 3 ब्लड यहाँ पे जो टॉप पे इनिशिएट किया था टियर 2 लेने का उसकी जगह लाशें बिछा दी हैं लाशें बिछा दी हैं कट्टा इनके मुंह में रखा और चला दिया है 3 लाशें एक बार में बिछा दी मेरे हिसाब से एक अच्छा गेम प्ले दिखाया लेस्टा है मुझे विंड रेंजर ने जब शैकल मारा था बहुत ही कंपोज तरीके से मारा था उन्हें पता था कि जो पोजीशनिंग है विच डॉक्टर ये लेस्ट्रैक की और स्पिरिट ब्रेकर की बहुत ये अभी होगी उन्होंने उसी वक्त मारा पकड़ा उसके बाद ओगरे मजाई भी अपना साथ में फ्री किल देने आ गए थे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेम्पलर असासिन के ड्रम्स आ गए 12 मिनट में और जिस हिसाब से फार्म कर रही हैं मुझे लगता है 16-17 मिनट तक इनका ब्लिंक भी आ जाएगा ब्लिंक के बाद 20 मिनट तक डेल्स हो उसके बाद एक फटका खून निकालेगा इनकी आंखों से जी बिल्कुल और हम देख रहे हैं अर्थ शेकर को यहाँ पर इनविजिबिलिटी रूम दिखा लिया है अभी तक एको स्लैम आया नहीं है 4 लेवल के मगर गेम बढ़िया बहुत दिखा रहे हैं लेवल्स जो थोड़ा पीछे जिनकी वजह से हो रही है वो उसकी कमी इन्होंने दिखने नहीं दी है अपने गेम में कि उसकी वजह से लैग कर रहे हो थोड़ा भी गेम में फीड कर रहे हो कुछ कर रहे हो 0-0-0 का स्कोर मेंटेन कर रखा है मगर फिर भी हमें बहुत अच्छे फिशेस कुछ जो बोलूँगा मैं अच्छे फिशेस देखने को मिले हैं यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया फिशर देखने को मिल सकता है फिशर बहुत बढ़िया कनेक्ट करा मगर डीके को फंसा दिया डीके अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टैंकी हीरो होता है तो कमेंट नहीं करेंगे टीपी बैकअप आ गया है टीम डायर भी रेडी है फुल फाइट देने के लिए यहाँ पर इनिशिएट कर दिया गया है स्टन दे दिया गया है और बर्स्ट डाउन कर दिया गया है टेम्पलर असासिन को टेम्पलर असासिन गिरा दी गई है अभी तक जो लीड बना रखी थी वो थोड़ी सी छीनी गई है यहाँ पर साथ ही साथ मिड रेंजर को भी गिरा दिया गया है तो जो टॉप नेटवर्क के हीरोज थे वो गिरा दिए गए हैं यहाँ पर चेकर भी मार दिए जाएंगे गंदी तरीके से बैटल अभी भी चालू हो रहा है बाय बैक करके आई हाँ हमारी टेम्पलर असासिन डीके ने डबल किल सिक्योर कर लिया है डीके को भी गिरा देंगी गोल्ड जो मैं बोलूँगा थोड़ा सा लूज जो किया था बाय बैक करके वो थोड़ा रिकवर कर लिया है टेम्पलर असासिन ने पीछे से चार्ज मार के चढ़ गए हैं वापस बैरोथ्रम अर्न भी चढ़ा दिया है पता था बच नहीं पाएंगी कोशिश नहीं करी खड़े होकर लड़ने लगी पता था नहीं कुछ अब कर सकती है अर्न के चार्जेस है मेरे पूरा रिफ्रैक्शन वेस्ट हो चुका है और अब कहीं मैं कुछ नहीं कर सकती साथ में मसाला मैन भी हमारे खड़े हैं तो छोड़ दिया है मौत खुले दिल से खुले हाथों से अपनी एक्सेप्ट करी है गोल्ड स्विंग अगर हम देखा जाए इस मैच में तो रशियन टीम की तरफ काफ़ी भारी इजाफा हुआ है 3000 गोल्ड का स्विंग जो एकदम से बोलेंगे एक्सपीरियंस का स्विंग भी अगर देखा जाए 4300 वर्सेस अगर हम टीम डायर का देखा जाए जो कि फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ तो सिर्फ 1600 एक्सपीरियंस का इजाफा हुआ क्योंकि कितना कोई वो था थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करी है टीम डायर ने अपनी तरफ से पूरी अगर ऐसे ही लीड बनाते रहे ऐसे ही बढ़िया खेलते रहे एकजुट होकर खेलते रहे तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा गेम आसान हो जाएगा टीम एनआरटी के लिए मगर इनको जो भी करना है भाई जल्दी करना है ज़्यादा टाइम नहीं देना है इनको क्योंकि मेरे हिसाब से लेट गेम पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है टीम बट मैं नीटू बताना चाहूँगा आपको जो मोमेंटम रेडिएंट साइड वालों को चाहिए था वो उन्होंने स्टार्टिंग में खो चुका है डायर साइड वालों के पास भी थोड़े से आइटम है यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर शॉट अगर कनेक्ट फोर मैन पुश हो रहा है मिड के अंदर यहाँ पर एक फिशर तो आएगा फिशर से थोड़ा सा इनके अंदर डरावट सी बिठाई जाएगी यहाँ पे चार्ज किया है विंड रनर पे मुझे लगता है विंड रनर चार्ज करना फ़ायदेमंद है यहाँ पर अल्टी लगाई गई है और विंडन ऑन कर रहा है यहाँ पे अर्न और शैडो चढ़ा दिए हैं यहाँ पे वाह बहुत ही शानदार शैकल और डेथ वॉर्ड लगा है
ये स्पिरिट ब्रेकर की मौत इनकी आंखों के सामने हुई है। यहाँ पर टेम्पलर असासिन घुस गई है, टेम्पलर असासिन यहाँ पर मार रही है, विंड रेंजर ने अपनी किल दे दी है और धीरे धीरे फटके। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर हल्का सा भी आर्मलेट कंट्रोल हिलता है लाइफ स्टीलर की मौत हो सकती है। यहाँ पे विच डॉक्टर देखिए कैसे कंटिन्यूसली हील करे जा रहे हैं डी। अभी यहाँ पे ओपन वूंड लगाया जाएगा यहाँ पर डीके पे, और मेरे हिसाब से डीके भी अपनी किल दे बैठेंगे। यहाँ पे 4 मैन वाइप हुआ है एनआरटी टीम का और लिस्टैक का चेस चल रहा है अभी भी। मुझे लग रहा है लुक एट इट गो जैसी आएगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है विच डॉक्टर यहाँ पे थोड़ा सा इनको स्लो कर रहे हैं। बिल्कुल और यहाँ पे क्या मेल शॉट माला है, स्टैंड एंड साइलेंट, इनको अल्ट्रा किल मिल गई है। किल सिक्योर किया है। अभी 1 मिनट पहले इनके पास 900 गोल्ड था, अब 2300 गोल्ड है। सीधा मैं कह रहा हूँ 15-16 मिनट के अंदर इनके पास फेस बूट, ड्रम्स और ब्लिंक डैगर है। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फार्म है। इसी फार्म के साथ अगर आप चलते हैं, टेम्पलर स्नोबॉलिंग स्टार्ट कर देती है। अगला आइटम जो यहाँ पे किल चल रही है, यहाँ पे चूसा लगाया जा रहा है पुगना के थ्रू। यहाँ पे रेज करके यहाँ पे रेज का आमलेट ऑन करके रेज किया हुआ है और फटाफट पूरे बराबर फटके आ रहे हैं। मेरे हिसाब से लाइफ स्टीलर का बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मुझे आमलेट कंट्रोल दिखा है कि जब भी देखूँ हमेशा कम HP में थे फिर भी आमलेट ऑन करके मार रहे हैं। बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे रेज फिर से यूज़ करी गई है, यहाँ पे कोई टैक्स भी मिलती है, अगर थोड़ा सा इंचेंट ले ले तो कोई बुरा नहीं है। मुझे लग रहा है ये इनकी मौत ना हो जाए, इनकी मौत बस एक चांटे से दूर थे ये। मौत तो मेरे हिसाब से नहीं होंगी। आमलेट टॉगल इनका हमने टीम बैटल में भी देखा, तो एक एंशिएंट क्रीप जो कि इतना धीरे मर के अटैक करता है, आई डोंट थिंक उससे मर जाएंगे इतनी आसानी से ये। साथ ही साथ देखेंगे जो थोड़ा बहुत मोमेंटम जो खींचा था एनआरटी ने अपनी तरफ, वो वापस उनसे छीन लिया गया है। हाँ बिल्कुल छीन लिया गया, मैं बताऊंगा। तो हम हाँ बोलेंगे। और कोर्स जो है वो भर के आगे आ रहे हैं टीम जेंचुरी की गेमिंग के। टीम जेंचुरी का जो नेटवर्क देख सकता हूँ, टॉप जो कोर प्लेयर है एक 7000 पहुँच गया, एक 6500 है, एक 5500 है, मतलब मिड लेन वाला सबसे ऊपर है, 7000 छू लिया है उसने। लाइफ स्टीलर आपका 6500 पर है। मतलब मैं कहूँगा कि फार्म देखा जाए। और यहाँ पे टेम्पलार DC हो गई है, टेम्पलार ने मिथलेट हैमर लिया है। मेरे हिसाब से ये सीधा BK भी रश कर रहे हैं या ये डेसोलेटर भी मेरे हिसाब से रश कर सकते हैं। अच्छा खासा जो इजाफा हुआ है इनको, मैं बोलूँगा फाइट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है। अल्ट्रा किल इनको मिली थी, काफ़ी जो भारी है। अभी नेटवर्क में वैसे भी लीड कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि थोड़ा डैमेज में इन्वेस्ट कर लें। इनको दिख रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेंथ जो है लाइनअप है जो हमारी टीम NRT का है, जो कि डेसोलेटर के बाद जिनको गायब करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे ओगरे में जाए पे थोड़ा फोकस करें, बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा नशा होना चाहिए। ये 2 मुंडी है, एक को टोपी पहनाई हुई है, एक को चुटिया बनाई हुई है। मतलब एक शाहिद कपूर का फ़ैन है, एक शाहरुख खान का फ़ैन है, चुटिया बनाते हैं। ये जो बेल्ट है मम्मी ने बना के दी है इनको सील कर, हाथ में गधा सा लेके घूम रहे हैं। ये मसाला, ये देखें, ये मसाला है, ये असली फसाद की जड़ है मसाले की। ये शीशी, इस शीशी के अंदर मसाला रखा जाता है और के अंदर सब कुछ है। इस शीशी को फोड़ते हैं और मसाला मुंह पे मारते हैं लोगों के। और यहाँ पे मैं DK को देखना चाहूँगा। DK की शक्ल दिख रही है हल्की सी, मैं देख सकता हूँ एकदम डार्क प्रिंस की तरह दिखते हैं अगर आप देखें तो। कितना गंदा 150 रुपये वाला सेट है। मैं कहूँगा कि भाई DK का इतना बढ़िया सेट आ चुका है मार्केट पे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा पैसा लगा के वो ले लिया जाए। और यहाँ पर पुगना देखते हैं, पुगना कैसी लग रही है। पुगना के पास सेट है और पुगना, ओहो एटीट्यूड है पुगना के अंदर, बहुत शानदार। छोटा सा डंडा है उनका मारने का। स्पिरिट ब्रेकर का है, स्पिरिट ब्रेकर गुस्से में अभी मुंह बड़े डाउन टू अर्थ है स्पिरिट ब्रेकर। अगर देखा जाए तो हमेशा झुके रहते हैं, बड़े पोलाइट है, धीरे प्यार से सामने वाले की तरफ भाग के जाते हैं। जैसे कि एक कुत्ता जो होता है, जैसे खुश होता है, वो जैसे अपने मालिक की तरफ भाग के जाता है, वैसे जाते हैं, झुके रहते हैं, प्यार से थोड़ा देखो टाँके लगे यहाँ पर। मतलब इन्होंने बहुत नटखटी हरकतें करी हैं अपने स्कूल टाइम में। यहाँ पे गेम अभी भी पॉज है। यहाँ पे जो विंड रेंजर है उन्होंने विंड ये शैकल है और पावर शॉट है, 4 लेवल का कर लिया है, 2 लेवल का विंडर है। अब जो ये इनको हेल्थ ली है रीजन, मेरे हिसाब से ये 4 स्टार के लिए यूज़ होगी, क्योंकि 4 स्टार शैकल कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है एक टाइम पर आकर। पर DK को अगर आप रोकते नहीं हैं, DK अब टैंकी बिल जा रहे हैं वो BK भी। जी बिल्कुल। इसके साथ हम एक बार देख लेते हैं, सबकी इन्वेंट्री पे भी नज़र डाल देते हैं कि हमने, जैसा कि हमें इन्वेंट्री देख चुके हैं हम टेम्पलर असासिन की। एक वैसे अच्छे प्लेयर की मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, निशानी। काफ़ी लोग जो होते हैं जो थोड़ा पैसिवली खेलते हैं, जैसे अच्छा प्लेयर जो होगा वो, जैसे ड्रम्स अगर उसने दिए हैं तो उसको मालूम है वो यूज़ भी करने होते हैं अच्छे प्लेयरों का, कि जब भी मौका मिलता है किसी भी टीम बैटल में अगर आप ड्रम्स बनाते हो तो उनको यूज़ कर दो, उससे फ़ायदा आपकी टीम को ही होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ड्रम्स भी बाकायदा यूज़ कर रही है टेम्पलर असासिन हमारी। हेस्ट रूल भी कलेक्ट कर रखा है, किल
एक और निकालना, एक दो क्या मेरे हिसाब से 3 किल वापस से अल्ट्रा किल या फिर रैम्पेज निकालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इनके लिए। विश डॉक्टर भी आगे की अपनी तैयारी में लग चुके हैं, इनके पास अच्छा खासा अपने आर्केन बूट्स रेडी है जो माना पॉइंट बूस्टर ले लिया है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से अगर 17 मिनट के अंदर शुरुआत हुई है तो मेरे हिसाब 30 मिनट से पहले ये जो सफ़र है ये तय हो जाएगा। और एक बार डेथ वार्ड आ जाए सेप्टर वाली तो मेरे हिसाब से लेशरैक ओग्रे जो भी हो अच्छों की हालत ख़राब हो सकती है। बिकॉज एक बीके भी आने के बाद मेरे हिसाब से जो 10 सेकंड तक ये डेथ वार्ड चलता है, 5 सेकंड तक, मेरे हिसाब से बहुत कंसिडरेबल डैमेज देता है, ये आसानी से कम नहीं होता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक मिथ्रिल हैमर जो है उठा लिया गया है लाइफ स्टीलर द्वारा। 2 डेसो एक टीम में मेरे को इतना कोई बहुत अच्छा एक वो नहीं लगता, ऑप्शन नहीं लगता मुझे लगता है कि नहीं डेसोलेटर नहीं बनाएंगे विंड रेंजर यहाँ पर मुझे टीए का लग रहा है बीके, बिकॉज सामने वाली टीम में सारे डिसेबल्स है। आपको ऐसे क्योंकि भाई पुगना ने डिक्रिफाई कर दिया, स्पिरिट ब्रेकर का चार्ज, नेदर अटैक, यहाँ पे पल्स स्टॉर्म, सोनिक, ये ओगे बेचारे का स्टन, लिस्टैक और स्प्लिट, डीके का स्टन, सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से जो टूर्नामेंट है उसको जैसा चल रहा है वैसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है अर्शेकर कुछ कर सकते हैं। अर्शेकर जंगल में छुपे हुए हैं पर छुपने से कुछ होता नहीं है, जब तक आपके पास ड्रिल करेंगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। एक ने डिफेंड एट ऑल कॉस्ट करना चाहते हैं, हमारी जिंचुरी की गेमिंग फालतू का गोल्ड एडवांटेज नहीं देना चाहती दूसरी टीम को। सब लोग सबके सब डिफेंड करने के लिए आ गए हैं, आसपास ही खड़े हुए हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी जो हमारी सेंटिनल हमारी रेडियंट टीम है, सॉरी, वो भी इकट्ठी हो रखी है, कोशिश कर रहे हैं ना कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोगों को आवाज़ सुनने में नहीं आ रही है। हमारे यहाँ पर बैटल चालू हो चुका है, गैंग हो चुका है, इको स्नैप मार दिया है, रेडियंट साइड को बहुत डैमेज पड़ा है, पुगना पूरा क्रूशा लगा रही है, अर्शेकर को चूस किया है, अर्शेकर यहाँ पे मर गए हैं, पुगना अकेली बच्चे, मुझे नहीं लगता पुगना का यहाँ पे बच्चा कुछ मुमकिन सा है। यहाँ पे मेल शॉट मिस कर दिया है बट एक फटका लाइफ स्टीलर का और पुगना की मौत निश्चित हो गई है। मेरे हिसाब से ये गेम जीजी की तरफ जा चुका है। 17-8 मैंने आपको बोला था कि जो अर्ली गेम मोमेंटम अगर नहीं मिलता है टीम एनआरटी न्यूकेबल गिरेगी, बिकॉज टेम्पलार को रोकना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। 18 मिनट के अंदर फेस बूट, ड्रम्स और डेसोलेटर है। ये टेम्पलार बहुत ही ज़्यादा आदमखोर वाला गेम दिखा रही है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। और वहीं पर देखूँ तो जो हमारी लाइफ स्टीलर है, मेरे हिसाब से ये मिथेल लैम्बर का इनका वो आएगा, मेन स्टॉर्म में जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, नहीं यहाँ पर हमें 2 डेसोलेटर एक साथ कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, टेम्पलार, असैसिन और लाइफ स्टीलर। वैसे ये बहुत ही अलग सी चीज़ है। कॉल एक बार जब आपका आर्मर स्टैक हो जाता है -7 तो बार बार दूसरे बंदों से फटके मरवाने से वो -14 नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्या पता इनकी ऐसी स्ट्रैटेजी हो, ये बोल रहे कि कोई नहीं तू एक को मार, मैं एक को मारता हूँ, फटाफट गेम खत्म करते हैं। बहुत अर्ली गेम अगर आ जाता है तो मेरे हिसाब से अर्ली गेम आ जाता है तो आर्मर के साथ बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल डैमेज होता है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डायर साइड वाले बत्ती जला रहे हैं, हील कर रहे हैं और अपना ना रोशान मार रहे हैं। एजीज यहाँ पे मर चुकी है, यहाँ पे एजीज रोशान मार के टेम्पलार ने एजीज उठा ली है। जैसा कि बोलेंगे इजी पीजी रोशन, नेगेटिव आर्मर, ऊपर से मिल के फटके, ऊपर से इतना फार्म्ड। अगर लाइफ स्टीलर मार रहा हो फिर तो ज़्यादा देर टिक भी नहीं सकता रोशन। साथ ही साथ जो कि हल्के जो डिसेबल जो है साथ में देते रहते हैं, अपनी डिसेबल की जो चुस्कियाँ देते रहते हैं रोशन को हमारे चेकर। यहाँ पर एंशेंट ज़रा फार्मिंग हो रही है, हल्का फुल्का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बोल रहे कि एजेस भी है, सब कुछ रेडी है, पूरी टीम रेडी है, अभी पुश करने के लिए आगे जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे कि बॉटम और मिड के Tier 1 और Tier 2 दोनों गिरा दिए गए हैं। अब पोटेंशियल एक ही लेन बच रही है जिसमें पुश करने के लिए जाएंगे अब, जो कि टॉप लेन है। टॉप लेन मेरे हिसाब से टीम जिंचुरू की गेमिंग असेंबल करेंगी, जैसा कि हम देख रहे हैं लीड भी कर चुकी है हमारी टेम्पलार असैसिन। टॉप पे पुश करेंगे, ज़्यादा कोई खासा इतना 500 HP का टावर है, ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाएगा। यहाँ पर कमेंट करना चाह रही हैं लेशरैक के लिए, शायद लेशरैक भर भी जाए जिस हिसाब से टीपी करे। डीडी एक्टिवेट करा, मेल शॉट मारा, उसके बाद डीडी एक्टिवेट करा, होली बोला गया है, रिफ्रैक्शन वैसे ही था, एक फटका और काम तमाम। होली एक फटके के अंदर बहुत शानदार मेरे हिसाब से, एक मेल्ट स्ट्राइक का और एक डीडी और रिफ्रैक्शन का फटका मेरे हिसाब से बहुत ही अगर हमने मिस कर दिया कि हम देख भी सकते थे क्या डैमेज एक्चुअल में क्या डैमेज निकला। वो गलती से टीम फाइट रिप्ले होता है वो मेरे से मिस हो गया, वरना पता भी लग जाता। मेरे हिसाब से बहुत ही भारी जो डैमेज है जो रिफ्लेक्ट करा है, क्या कहते हैं, हमारी टेम्पलार असैसिन है। इसी के साथ साथ एक किल और बटोर लिया है हमारे लाइफ स्टीलर ने। और
ओगर भी दूर नहीं है, भाग नहीं पाएंगे, भागने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर कहाँ जाएंगे। ओपन वूंड्स पड़ गया है, मर गए हैं। टीम गेम जैसा कि मैंने पहले भी बताया था एक तरफा होता हुआ दिख रहा है। टीम जिंजरो की गेमिंग की तरफ को जाते हुए दिख रहा है। जीजी कॉल की देरी है बस टॉप पे धीरे अपना टुचुक अपनी हमारी टेम्पलर असासिन भी लगी हुई है, डीमन एज उठा लिया है मेरे हिसाब से। अब तैयारी डेडलिस्ट की हो जाए क्योंकि डेस्टो का माइनस आर्मर और डेडलिस्ट का फटका मेरे हिसाब से बहुत गंदा डैमेज देता है। सामने वाली टीम के पास इतना फार्म नहीं है जो वो इस फटका संभाल पाए, तो अगर ये फटका लेशरैग डीके किसी को भी पड़ता है तो इनकी हालत टाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल टाइट हो सकती है। अभी भी मैकेनिज्म कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है पगना का, टीम फाइट में बहुत पीछे है। पगना भी बोलेंगे यहाँ पर हीरो लेवल्स पे अगर हम ध्यान डालें, अगर नज़र डालें, सिर्फ एकमात्र ऐसा हीरो जिसने 10 को ऊपर क्रॉस जो बाउंड्री बोलते थोड़ा पार कर रखा है, एकमात्र एक वही है, लिशरा की है। बाकी सारे 8 9 8 8 मतलब बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपीरियंस वाइज भी पछाड़ रखा है टीम को। नेटवर्क पे भी अगर नज़र डालें तो तीनों कोर जैसा कि पहले दिख रहा था डायर साइड के ये तीनों कोर। इसी के साथ साथ एक मेरी तरफ से एक गलती हो चुकी है जिसको मेरे को रेक्टिफाई करना है। ओके बेटर नो किसी को फालतू के पॉपअप्स नहीं देखने पड़ेंगे मेरे। साफ कर दिया है पगना को, एक कास्ट 2 फटके और क्या शैकल फेंकाया गया यहाँ पर 2 फटके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाइव स्टीलर बहुत ही एक्टिव गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे जीजी कॉल हो चुका है मेरे हिसाब से। नाटी को जो पहला डीपी मिला था, डीपी को डेफिन मिला था, वो फ़ायदा नहीं हुआ है, उनको फिर से मेहनत करके इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे जंगली कुत्ते की मौत हो गई है, मेरे हिसाब से जीजी कॉल कर देना चाहिए। कॉल अभी भी 20 सेकंड तक इनके जो मेन लोग हैं वो नहीं आएंगे, 20 सेकंड के अंदर तो घर तोड़कर फिर से बना दिया जाए। तो बस फोकस फायर की कमी है, फोकस फायर और होता तो धूम दिया होता अभी तक टावर। मेरे हिसाब से टेसो का भी इफेक्ट क्योंकि बोलते हैं टावर पे पड़ता है -7 आर्मर मैटर करता है। हर आर्मर पॉइंट जब कम होता है डैमेज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं टॉप पे भी टावर गिरा दिया, बेस टावर गिरा दिया गया टेम्पलर असासिन द्वारा। उनका मेरे हिसाब से अब डेडलेस भी रेडी हो गया है। यहाँ पर किल ले तो लेंगे मगर कुछ शायद फायदा नहीं, किल भी नहीं ले पाएंगे, भाग गए हैं अपना हील ऑन करके विच डॉक्टर। टॉप का रैक गिरा दिया, इसी के साथ साथ टेम्पलर असासिन ने, कोई डर नहीं है। शायद एजेस खो दे मगर एजेस खोने से पहले भी जितना डैमेज कर सकती हैं करना चाहती है लिशरा को। अब शायद एजेस खो दिया है, एक किल भी दे देंगी मगर मेरे को नहीं लगता इससे कोई खासा फर्क पड़ने वाला है। दबदबा इन्होंने बना रखा है, अभी अलग अलग हो रखे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेम्पलर असासिन को मार दिया गया, एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले के साथ हुआ है। चार्ज लगा उसका ओरिगा शनामा पे, स्प्लिट आया, वहाँ पे पुगना का फर्स्ट किल आया। मेरे हिसाब से अब टीम के सवाल जाग चुके हैं। अब टीम को ज़रूरत है एक ऑफिसर की जो ईमानदार हो, जो मेहनती हो, तो सब। जी बिल्कुल। मगर मेरे हिसाब से कोई भारी मोटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। टेम्पलर असासिन का डेडलेस भी यहाँ पर रेडी हो चुका है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। टेम्पलर असासिन साथ ही साथ बहुत सबसे टॉप मोस्ट फार्म्ड हीरो है। साथ ही साथ इस अगर जो हम लास्ट बैटल पे नज़र डालें जो कि टेम्पलर असासिन को इन्होंने गिराया है मिल के, उसमें हम देखेंगे टेम्पलर असासिन अलग थी अपनी पूरी टीम से, अपनी टीम के साथ थी। टीम के साथ होगी तो बहुत ही एक जो बोलेंगे जो सिनारियो होगा वो डिफरेंट होगा, पीछे बैकअप है, टीम का सपोर्ट है। अगर एक साथ होकर खेलते हैं तो डैमेज आउटपुट भी मेरे हिसाब से 24 मिनट में इतना भारी फार्म लाना, डैमेज आउटपुट बहुत तगड़ा है। डीके भी मेरे हिसाब से एक क्रिट निकल जाए तो 2-3 फटकों के मेहमान है। और पगना तो 1 शॉट हीरो है। अभी लेस्टाक भी 2 फटकों का मेहमान है मेरे हिसाब से टेम्पलर असासिन के लिए। गेम थोड़ा आसान हो चुका है टॉप पे, जैसे हम देख रहे हैं रेंज रैक्स बच रहे हैं, बस मेली रैक्स ऑलरेडी ले जा चुकी है। टेम्पलर असासिन दबदबा बना रखा है, दबदबा बॉटम का टावर भी ले जा चुके हैं, बॉटम का मेली रैक्स भी ले जा चुके हैं। बहुत ही भारी डिसएडवांटेज पे जो मैं बोलूँगा टीम रेडिएंट है हमारी, मिड पे भी पुश कर रहे हैं। उनको मालूम है ये टावर गया, अब एज ए टीम पुश करना है हमें। फिर ये रैक्स हैं, फिर टॉप का और बॉटम का रेंज रैक्स कितना दूर है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि मसाला मैन ने मसाला फेंका मगर वो कुछ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोनों साइड से बॉटम और टॉप से मिली उड़ा दिए गए, रेडिएंट बचे हैं, रेंज बचे हैं। और मेरे साथ मुझे नहीं लगता है गेम ज़्यादा देर चलने वाले। 11-26 पहले से हो चुका है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा डेथ वॉर्ड मेरे हिसाब से पूरी गेम की चाल पलट देगा। जी बिल्कुल।
डेथफोर्ड की जहाँ तक बात करें हम, अब एगेनम वाला डेथफोर्ड हमें देखने को मिलेगा बहुत ही 26 मिनट में। एगेनम है, एगेनम आर्केन बूट्स है, साथ ही साथ जो कि बोलेंगे हम जो कि नया आइटम हमारा कौन सा ऐड हुआ है, मैजिक क्लोक Radiant's bottom racks. अभी It's hurting. ग्लिमर केप, सॉरी ग्लिमर केप जो हमारा नया आइटम जो कि आया है वो भी बना रहे हैं हमारे विश Radiant's डॉक्टर top टीम racks को। ain't gonna last मेरे हिसाब से long. जो नए आइटम्स आए हैं ये गेम को बहुत पलटने के काम आ जाते हैं, टीम को एडवांटेज दिला सकते हैं, सामने वाली टीम को डिसएडवांटेज दिला सकते हैं। गेमर्स की बहुत इसके साथ टी पार्टी चालू हो चुका है, अल्टी मार दी गई है, ब्लिंक शेकर ने हमारी एको स्लैम कमिट कर दिया है। घूम रहे हैं पागलों की तरह यहाँ पर हमारे नाइट्स फुल्ली फार्म बैशर के साथ ओपन वूंड मारा मगर कमिट नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर डेथफोर्ड बिठा दिया गया है, आगे ने मर रहा डेथफोर्ड जो कि दर्द कर रहा है, बाकायदा गिरा दिया गया है, 2 सपोर्ट खत्म कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो बैराथ्रम था, Radiant's mid towers ऑफलाइन बैराथ्रम था मेरे हिसाब से, वो भी खत्म कर दिया गया है। पीछे से निराश होके पीछे हो रहे हैं। 3 मैन वाइप हुआ है यहाँ पे, डीके बचे हैं, उनके साथ लेशरैक बचे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहाँ पे कास्केट फेंक के वापस भाग दिए गए। काफी मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट साइड पे जो सपोर्ट्स है वो भी बहुत शानदार खेल रहे हैं। यहाँ पे डीके की जैसी एल्डर फॉर्म खत्म होती है, अंदर घुसते हैं, चांटे मारते हैं, डीके की मौत हो जाती है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से अब 3 साइड से, यहाँ पे 2 साइड से, बिल्कुल 3 साइड से मेगा हो चुका है। और मेगा होने के बाद मुझे लगता है कि कोई भी माइकल आल मेगा क्रीम का सामना कर सकता है। यहाँ पे लेशरैक अभी आए थे, लेशरैक चले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहते थे ये। जीजी कॉल क्यों नहीं दे रहे गेम, तो अब तो पूरा का पूरा जीजी वेलप्लेड कॉपी हो चुकी है। यहाँ पे एनआरटी से बोल दिया है कि भाई ट्यूनर आज जीजी वेलप्लेड हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट 1 ऑल हो गया। बिकॉज जो एडमिन से हमारे नोटिस किया था, जो चाल सी थी कि एमएक्सबी वालों ने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लीन नहीं किए, तो अभी भी वो क्लीन ही कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देख रहे हैं स्कोर 1 ऑल हो चुका है। एक डेफिन जो ऑलरेडी टीम एनआरटी को मिली थी वो थोड़ी छीन ली गई है जिंचरी की गेमिंग ने। जो पहला गेम हम बोलेंगे जो कि हमारे स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो छीन लिया गया है। बहुत ही शुरुआत से लेकर एंड तक मैं तो बोलूँगा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, शुरुआत से लेकर एंड तक अपना दबदबा बना रखा था। इसी के साथ साथ अब मेरे हिसाब से टीमों को भी ब्रेक दिया जाएगा थोड़ा सा, और हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स।